जो थे, इंसानों की कज्यूल तरह। थे। कज्यूल। हाँ साहिल भाई। हाँ भाई। और मोमिन मैंने है अभी मेरी। तक? आ जी रही हाँ है। मोमिन हूँ। जी जी। मोमिन है, ओके। तो आप तो पहले भी आ चुके हैं ना? हाँ एक ही मर्तबा आया हूँ। अच्छा। जी जनाब, क्या टेक्नोलॉजी दी है आपके रसूलुल्लाह ने? जो टेक्नोलॉजी तो दिया है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा तब फिर उसके जो है ना जिद में खड़े हो जाएगा, मतलब उसका रद्द करोगे। जैसे ना ना, जैसे नबी सर ने आप जो है, रेफरेंस के साथ दें, हम कैसे रद्द कर सकते हैं? आप जैसे सोचो, कि कजीउल, आप ये कह रहे हो कि कोई हमको बता रहा है कि फलाने शख्स ने प्लेन उड़ाने की टेक्नोलॉजी दी, और आप कह रहे हो जी कि हम जो है उसको रद्द करेंगे। जी। वाह भाई वाह। नहीं ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जैसे कि हाँ अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम वला हाँ तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हाँ। है ना, यहाँ पे जो है ना यतीम और मिस्कीनों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है ये कि टेक्नोलॉजी बात तो नहीं है ना? करना। ये हाँ ये टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को नहीं डिफाइन करें, क्या होता है? हाँ तो वही बता रहा हूँ भाई, यतीमों हाँ, की अगर भलाई की बात अगर नबी ये पाक कर रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं या है ना अल्लाह भाई, ताला टेक्नोलॉजी को पहले है। डिफाइन करें। व्हाट इज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू? आप हम्म, टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? इंग्लिश मुझे उतना अरे आती नहीं, बाप इंग्लिश नहीं मालूम है। बाप यार रे साहिल, तूने बाप। यार मैडम। अंग्रेजी में टॉपिक रख लिया यार, क्या बच्चों वाली बात करता है यार, कितनी स्टूपिड बात है, अंग्रेजी में बात रख ली यार। यार कोई टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं या उर्दू में क्या बोलते हैं, कमेंट में मत बताओ यार। ये कह रहा है यतीमों को खाना खिलाने बोला या ख्याल रखने बोला, ये टेक्नोलॉजी है, रसूलुल्लाह ने दी नहीं नहीं, है। उसकी इज्जत करने के लिए, अबे जैसे कि डंगर, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा ठीक है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जो सूरा नूर में जो जैसे कि अज़ानिया तो अज़ानिया है ना, ये भी जिना करना। टेक्नोलॉजी कैसे है, डंगर गवार? वो सुनो, अगर वो जिना करता है उसको 100 कोड़े लगाए अबे जाए। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तुम ही बता दो किसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। तकनीक, बता दे तकनीक, नहीं। हाँ आविष्कार, तकनीक, हाँ। आविष्कार। अरे भाई, आविष्कार इतना भी जो नहीं नबी समझ ने में तो आता? पहले जो है तो बताए ना, नबी के आने से पहले जो है बेटियों को जिंदा गौर किया जाता था। ओए यार साहिल यार, तो ये मैं जा टेक्नोलॉजी रहा, है। आई एम गोइंग बाय। हाँ तो इंसानियत के बारे में लिखा होना है कि इंसानियत के लिए जो है क्या किया नबी ने। अबे टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे मैं बताता हूँ, कंप्यूटर बना है ना, कंप्यूटर, हाँ है ना? तो ये इसको कहते हाँ हैं टेक्नोलॉजी। उससे फायदा हो रहा है ना आपका, हम्म, आप जुड़ पा रहे हैं ना मोबाइल की वजह से, हाँ दुनिया कितनी आसान हो गई। आप अपने हाँ अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, है ना, मोबाइल की हाँ टेक्नोलॉजी, है ना, इससे हाँ, लोगों का फायदा हुआ। फिर प्लेन गाड़ी का बनाया, टेक्नोलॉजी। हाँ, हाँ गाड़ी बनाई, लेकिन थोड़ी देर में आप यहाँ लेकिन से इसमें वहां इसमें पहुंच सकते नुकसान हैं। भी तो होता है ना, इसमें हाँ नुकसान भी तो होता है, इसमें नुकसान भी तो होता है। हाँ, फायदा भी है ना। हाँ तो इसमें नुकसान फायदा भी तो ज्यादा है है ना, ना। फायदा हाँ ज्यादा है ना, फायदा ज्यादा नहीं, है ना, अगर उसका फायदा उठा अगर रहे हो क्या उसके नहीं उठा रहे हो? घर पे लाइट है, हाँ लाइट है ना घर पे, हम्म हम्म फैन है, पंखा है, हाँ सब कुछ है, लेकिन परसों जो है मेरे फायदा हो रहा पड़ोस है में ना। बिजली तो 4 लोग मर गए उसमें। किसमें? बिजली से आग लगी, 4 लोग जल गए उसमें। तो एक काम करो, अभी से बिजली इस्तेमाल मत करो। हाँ तो वही बनाने वाला जो है ये नहीं कहता है कि तुम जो है इसको जैसे कि गाड़ी 40 में चलानी थी, तुमने 80 में चली इसलिए एक्सीडेंट हो गए। तो अभी से अब गाड़ी में मत बैठो। आप ये नहीं कह सकते, बनाने वाले को आप दोष नहीं दे सकते हैं कि तुमने जो है अरे 100 की स्पीड बनाने वाली वाले गाड़ी को क्यों दोष बनाई। मैं दे रहा हूँ क्या तुम दे रहे हो? मैंने एक्सीडेंट की बात की, मैंने बिजली लगने से मरने की बात की, दोष तो तुम हाँ दे रहे हाँ हो ये चीज बोल के। लेकिन तुमको ओ समझाया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं। हाँ वही। अब बताओ कि तो रसूलुल्लाह ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी दी? उस टाइम जो है नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं जिससे जो है, लेकिन उस टाइम जो है नबी की बातें जो है, उस वक्त जो है नबी की बातें जो है इंसान को भलाई पहुंचती थी। आपका टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इंसान को भलाई पहुंचे, है ना, यही है ना मतलब। कुछ ऐसी मोबाइल इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी, जैसे मिसाल के तौर पे देखो, तुमको बताता हूँ। हम्म, आप होटल में गए हो, जी होटल में कभी रुके हो?
नहीं, होटल में नहीं रुका हूँ। अच्छा, होटल में नहीं रुके हो। कभी कभी इंग्लिश टॉयलेट में गए हो? हाँ, इंग्लिश टॉयलेट गया हूँ। उधर स्प्रे होता है ना एक, पिछवाड़ी धोने के लिए, हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो वो टेक्नोलॉजी हम्म। बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी दिया ना, ताकि हाँ, आपका तो आसानी से जो है, आसानी हाँ, से आप धो इंसान सके। इंसान के लिए भलाई हो, यही है ना। हाँ, तो ऐसी कोई हर वो टेक्नोलॉजी रसूलुल्लाह टेक्नोलॉजी ने है दी? हाँ, हर वो टेक्नोलॉजी है जिससे इंसान जो है आसानी से काम कर जाए। जैसे वो हाँ, 3 इडियट्स में बताता है ना, कि चेन जो है ये हाँ, तो ऐसा है ना, कोई एक रसूलुल्लाह ने दी टेक्नोलॉजी? हाँ भाई, वही बोल रहा हूँ मैं आपको भाई। हाँ, क्या दी? क्या बनाया, क्या आविष्कार किया रसूलुल्लाह ने? आविष्कार ये क्या है कि अगर कोई जिना करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। अरे बाप रे बाप, सर मतलब यह है फोल्ड। कि देखो भाई, देखो, आपका टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट निकलता है वही निकलता है कि इंसान को जब भलाई पहुंचे, तो इंसान जो मतलब है उससे टेक्नोलॉजी कोई नहीं दी रसूलुल्लाह ने? हाँ, रसूलुल्लाह ने कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी है ना? अगर इस हिसाब से बोले कि कोई मशीन तैयार किया हो या तो फिर कोई हाँ, जो है ऐसा चीज बनाया हो, तो ऐसा कोई चीज नहीं हाँ, बनाया है। नहीं बना पाए ना। नहीं। मतलब दुनियावी मामले में रसूलुल्लाह हमारे कोई काम के नहीं, कुछ आसानी नहीं की है उन्होंने। जैसा लाइट दे के लोगों की आसानी हो गई, एसी बन गई, लोगों के लिए आसानी हो गई, कंप्यूटर बन गया, लैपटॉप बन गया, और उसके बाद हम्म, तुम्हारा बाइक बन गई, कार बन गई, हम्म, हम्म। है ना? तो हाँ, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। इस तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। नहीं, इस तरह दुनियावी की तो मामले में नहीं है। रसूलुल्लाह कोई काम के नहीं। नहीं भाई, उस वक्त की बातें ही टेक्नोलॉजी है। हाँ, हाँ, हाँ। अब जैसे अच्छा, गरीबों उस को वक्त खाना की खिलाना, बातें सुनो सुनो। टेक्नोलॉजी है, मतलब उस वक्त जो रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने कहा कि भाई आप जो है वो स्लेव्स के साथ सेक्स करो, और उनको बेचो, बेच भी सकते हैं और हम्म, खुद बिकवाया भी, ये टेक्नोलॉजी हम्म। है रसूलुल्लाह की। नहीं, ये बात तो नहीं, आप तो उसको जो है नेगेटिव नजर में देखते हैं, अलग नजर में। लेकिन अगर फिर मैं वही हाँ, बात लेकिन ये आपको बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, ये तुमने कहा रसूल की बात ही टेक्नोलॉजी है, तो ये भी रसूलुल्लाह की टेक्नोलॉजी है ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया कि स्लेव्स के साथ सेक्स करो, बेचो। लेकिन आप इसको अलग अंदाज में बोल रहे हैं ना। अच्छा, पहले पूरी ये बात तो को बोलो कि ये बता दीजिए। टेक्नोलॉजी है, फिर बाद में आप अपने अंदाज से समझाना। हाँ, तो अपने अंदाज में पहले मैं पहले अपने अंदाज में बोल देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी है। बोल दो अपने अंदाज में। नहीं, पहले ये कहो कि रसूलुल्लाह की ये बात जो है पहले वो टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट तो और उसके पहले बाद अपने अंदाज में समझाओ। एग्जाम देंगे भाई, देखो, एग्जाम देंगे, पेपर में लिखेंगे, तभी तो रिजल्ट निकलेगा ना। अच्छा, एक मैं मिनट। फिर अपने अंदाज योग माया भाई ने 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो वेरी मच योग माया भाई, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ भाई, बोलो। देखो, मैं अगर मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ या तो मैं फैन चला रहा हूँ, तो मेरी भलाई हम्म। के लिए, मेरी भलाई हाँ, के लिए, है ना। तो ये स्लेव के साथ टेक्नोलॉजी है। सेक्स करना, उनको बेचना, ये भी भलाई के लिए, राइट? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदाज में बोल रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो फिर वो भी अच्छा, टेक्नोलॉजी इसमें है। भलाई है क्या, मेरी नहीं है? अंदाज में। स्लेव के साथ हाँ, सेक्स करना और उनको बेचना, इसमें भलाई है क्या, नहीं है? अब पूरी उस वक्त का सिचुएशन देखना पड़ेगा, उस वक्त का जो हाँ है भाई, पूरा उस जो है वो वक्त देखना के पड़ेगा। सिचुएशन के हिसाब से इसमें भलाई है ना। हम्म। आप अब बताएं कि जो है, मैं अगर कोई भी इंसान अगर अपनी बीवी के साथ अगर सेक्स करता है तो इसमें क्या बुराई है कि हाँ, खराबी इसमें है? कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छी बात है, हाँ, भलाई है, भलाई है, भलाई है, बीवी के साथ सेक्स भलाई है। करना ये भलाई है। हाँ, हाँ, भलाई है। हाँ, हाँ, तो ये भलाई है, टेक्नोलॉजी लेकिन है। मैं अगर आपकी बहन को पकड़ के लेके आके उसके साथ सेक्स करूँ तो ये भलाई है? नहीं, ये भलाई नहीं है। लेकिन अब हाँ, देखो, मैं थैंक यू। फॉर एग्जांपल, मैं काफी मैं समझ लेता हूँ अपने आप को, फॉर हम्म। एग्जांपल भी के लिए, है ना, मैं उदाहरण हाँ, देने के लिए। और सामने जो मुसलमान फौज है ना, हाँ, और हाँ, मैं जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए गया, और ओके। उसमें जो है मेरी बहन भी गई लड़ने के लिए। हम्म। अब जो है, क्योंकि इस्लाम में जो है औरतों को जो है कत्ल करना नहीं है। तो अब हम्म। मैं ठीक है। मैदान में उतरा तो मैं तो शहीद हो गया, लेकिन मैं अपनी बहन को मना किया कि मत जाओ, मत जाओ।
लेकिन वो भी ओके। मैदान में उतर गई, है ना? मेरी तरफ से हाँ, लड़ने के लिए। अब जब हाँ, मुसलमानों ने मुझे कत्ल कर दिया, हाँ, अब मेरे घर में मेरे मेरे अलावा मेरी बहन की कोई नहीं था। हाँ, ओके, अब जो है मेरी बहन अकेली हो गई, हाँ, है ना? ओके, मैं हो गया, हाथों में कत्ल हो गया। अब अगर हाँ, मेरी बहन अगर यूं ही रह जाती है, और आपको पता होगा कि जिसका औरतों की उस वक्त जो है ज्यादा इज्जत नहीं रहती थी, अगर उसका कोई नहीं रहता था, उसको जो है हुँ, जंगलों में या तो फिर उसको दरिंदों के हाथों में डाल दिया जाता था। ओके, उस वक्त की हुँ, मैं बात कर रहा हूँ, है ना? हुँ, अब मेरी बहन अकेली है, और अगर हाँ, मेरी बहन जंगल जाती है या तो फिर किसी डाकू के हाथ पड़ जाता है, तो उसके हुँ, साथ जबरन होता है। या तो हुँ, जंगल जाती है तो उसके साथ जो है फिर जो है भेड़-भाड़ जो भी उसके साथ जो उसको खत्म कर देंगे। हुँ, तो उससे बेहतर है कि हुँ, मुसलमान जो है मेरी बहन को लेके जाए, 3 हुँ, वक़्त का खाना खिलाए, और 3 हुँ, वक़्त का खाना खिलाए, एक औरतों के लिए जो है सेक्स का भी हुँ, होना ज़रूरी है। हुँ, और अगर जिस मुसलमान के घर में मेरी बहन 3 वक़्त की खाना खा रही है, उसमें हुँ, से अगर एक मर्द, ये नहीं कि हुँ, सब, और उसमें से हुँ, कोई एक मर्द अगर मेरी बहन के साथ अगर सेक्स करता है, और हाँ, फिर उनसे अगर बच्चा होता है, हाँ, जिस हुँ, औरत के साथ जो सेक्स होता है, जिस लौंडे के साथ सेक्स होता है, उसको वो बेच नहीं सकता, हाँ। है ना? अच्छा, और जिसके उसके साथ साथ सेक्स हो अगर गया, उसके फिर उस 1 हाँ, मिनट, जिसके साथ सेक्स कर लिया उसको बेच नहीं सकते? हाँ, जो मैदान से जो जो कैदी बन के आई है, उसको नहीं बेच जिसके सकते। वो साथ पैसे से 1 मिनट, 1 हाँ? भाई। हुँ, अच्छा, पहले वो उस पे जाएँगे, लेकिन आप कह रहे थे कि कोई अगर आपकी बहन को लेके जाता है और उसको हुँ, 3 टाइम का खाना खिलाता है, बिरयानी खिलाता हुँ, है और डिज़ाइनर हुँ, वेयर कपड़े पहनाता है, तो वो उस मैं आपकी ये सब बहन बात को नहीं अगर है। वो हाँ भाई? हाँ, मैं आपको ये कहा हूँ कि 3 वक़्त की खाना खिलाता है, तो उससे हाँ, बेहतर है कि मेरे पास जंगल में जाके किसी दरिंदे का शिकार बन जाए, या तो उससे बेहतर है आपको कि तो ये आपके लिए बेहतर है कि आपकी बहन को कोई मोमिन जो है वो पकड़े और उसके साथ सेक्स करे। नहीं, फिर आप तो यही डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो मैं तो अरे आपको पूरी वही तो कहानी बात है ना, बता दिया, 3 आपको टाइम का एग्ज़ैम्पल दे खाना दिया। खिला के आपकी बहन को पेले, ये नहीं, आप बेहतर है। बताएँ नहीं, आप बताएँ, अगर ऐसा सिचुएशन हो कि अगर मेरी बहन को कोई मुसलमान अगर लेके नहीं जाता है, और अगर वो हुँ, जानवर के अगर हाथों में आ जाता है, वो मर जाती है, तो बताओ हुँ, उससे बेहतर ये है कि किसी मुसलमान के यहाँ घर जाके खाना खाए 3 वक़्त का, और चुदवाए। इससे बेहतर है कि नहीं है? आई एम रियली सॉरी अच्छा है गाइस, आई एम रियली, रियली हुँ, सॉरी, सॉरीज़ कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। हाँ, 3 वक़्त का साहिल खाना खाए और चुदवाए साहिल आपकी बहन। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि ऐसा नहीं, पहले सिचुएशन इसका है भाई यहाँ-वहाँ नहीं जाना है। हुँ, पहले जो तो फ्लो ठीक चल रहा है। है ना, उसको कंप्लीट करते जी, हैं। हाँ, तो हाँ, तो उसी 3 में टाइम चल का रहे हैं। खाना खिलाए, जैसे मैं हाँ, ऐसी मिसाल ले लेता हूँ, समझो मैं हाँ, मोमिन हूँ, जी, ठीक है? मैंने आपको जी, मार दिया, जी, ठीक है? और जी, आपकी बहन और बेटी को उठा लिया मैंने, जी, ठीक है? घर पे लेके हाँ, आया, 3 हाँ, टाइम मस्त खाना खिलाया, हाँ, हाँ, और शाम सुबह-शाम नहीं, हाँ, सुबह-शाम मतलब समझो कि सुबह फजर के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, फिर ज़ोहर का खाना खाने के बाद एक बार सेक्स किया आपकी बहन के साथ, फिर रात में हुँ, इशा के बाद एक बार सेक्स किया, हुँ, ठीक है? 1 महीना हुँ, बराबर किया। हुँ, उसके बाद फिर मैंने आपकी बहन को लेके जाके मार्केट में बेच दिया। मेरे को कुछ हुँ, पैसों की ज़रूरत थी या हुँ, कुछ मुझे लेना था उसके बदले। तो ये हाँ। आपके लिए और आपकी बहन के लिए बेहतर है ना मेरे प्यारे भाई? नहीं, बेचना इसमें वो लौंडी जिसके साथ जो है सेक्स किया, इसके बाद फिर अच्छा, उससे औलाद थोड़ा मैं इस पे भी जाऊँगा, लेकिन रुक जाओ, बेचने का मैं हटा देता हूँ, और ठीक पहले है? और हाँ, ये बात है कि मैं बेचने का भी हटा देता ज़ोहर हूँ, लेकिन बेहतर है ना आपकी बहन के लिए इस तरीके से? नहीं, 3 मर्तबा आप बोले हैं, ये किसी हदीस में नहीं है कि फजर के बाद भी करो, ज़ोहर के बाद भी करो और इशा के बाद भी अच्छा, एक करो। ही बार करने का लिखा ये हुआ है क्या हदीस में कि सिर्फ़ एक ही हुँ, बार कर सकते हैं? बस जैसे ज़रूरी है, किसी भी हाँ, औरत मेरे के को लिए 3 बार सेक्स चाहिए ज़रूरी भाई, है। हाँ? मेरे को 3 बार चाहिए, सुबह, शाम और रात 3 बार, रोज़। तो फिर ये तो ऐसे भी इस्लाम में ज़्यादती है ये। अगर औरत क्यों ना ज़्यादती है? चाहे 3 नहीं, बार अगर सेक्स करना औरत ज़्यादती चाहे है? देखो, अगर औरत मना करती है तो आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा चलो चाहे मैं 2 बार ले लेता हूँ, 2 बार ले लेता हूँ हुँ, भाई, 2 बार ले हुँ, लेता हूँ। वो औरत के ऊपर डिपेंड रहेगा, उस औरत के ऊपर। अच्छा ठीक है, 2 बार मैं कर लेता हूँ, ठीक है, हुँ, आपकी बहन के लिए बेहतर है ये? तो अगर 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 वो चाहती है
अगर वो चाहते हैं कि 2 बार हो या 3 बार हो, अगर वो चाहते नहीं महीने में 1 बार हो, तो ऐसा हुक्म है कि महीने में 1 ही बार हो। अच्छा, ये महीने उसकी में 1 मर्जी बार। के मुताबिक बना है। तो ये ठीक है आपके लिए? उसके मर्जी के मुताबिक होगा तो ठीक है। अरे तो ठीक है क्या भाई, तेरी बहन के साथ ऐसा करूंगा तो? भाई अगर नहीं तुम्हारे पास रहता है तो फिर उसको जानवर नोच के खा लेता है। हाँ तो उससे ठीक है ना, पैसा तेरी बहन के साथ अगर ऐसा करूंगा तो? हाँ बोलना। हाँ हाँ, तो वही तो ठीक बोल है रहा हूँ तब से यार। भाई हाँ लोग, बोल रहा हूँ। ये मोमिन की, ये बेगैरत मोमिन की मेंटालिटी ये है देखो, कि ये इसकी बहन के बेगैरत साथ नहीं है। अगर ऐसा हो। अच्छा, अब मैं तेरे को एक नहीं, और एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर सुन एग्जाम्पल के कजील। लिए बोले थे आप। अब ऑडियंस कब सुना रहे कजीउल हो कि ये सुन, सुना रहा है। कजीउल सुन। फॉर मैं एग्जाम्पल अभी तेरे बताओ, को एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर कजीउल सुन ले एग्जाम्पल भाई। के लिए। हाँ अरे सुन ले पहले, मैं एक एग्जांपल हाँ। देता हूँ। दोनों में बता कि अच्छा इंसान कौन है, ठीक है? मैं जी ठीक है। तुझे मार देता हूँ, ठीक है? तू जंग जी करने के लिए आया था, तुझे मैंने मार जी दिया। तेरी बहन को जी उठा के लेके आया मैं, उसको घर जी का काम भी करा के उसको मैंने अपनी बहन बना लिया, जी। उसको पढ़ाई लिखाई करवाया हम्म, और उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी मैंने हम्म, शादी की। बता ये हम्म, वाला साहिल अच्छा है या वो वाला साहिल जो तेरी बहन को लेके आए और उसको हम्म। दिन में 1 बार या हफ्ते में 2-3 बार उसका गेम बारी करे? कौन सा वाला साहिल अच्छा है? अरे भाई वो जो बहन दुश्मन बना है। के उसको इज्जत से रखे वो अच्छा है, ये बात तो या जो समझो। उसके साथ सेक्स लेकिन करे वो अच्छा है? लेकिन भाई इतना भी करीब नहीं होना है, वो तो भाई दुश्मन है ना वो। हो सके बदला के लिए जाए, उसको बहन बना लिए, पास बैठ रही है, बहन अच्छा जैसे बहन हरकत नहीं कर रही बनाना है। है? वो दुश्मन है ना मेरे भाई। तो दुश्मन है तो उसके साथ सेक्स करना चाहिए। भरोसा उसके ऊपर नहीं भरोसा कर सकते हैं ना। क्या भरोसा? अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप जैसे हाँ। बोल रहे हैं कि आप उसको बहन बनाना है, उसको नहीं पढ़ाना नहीं, है, लेकिन लिखाना है। कजूल ये बता, मैं तेरी बोलो। बहन का एग्जांपल दे रहा हूँ, तेरे लिए ये बेहतर है कि मैं उसको अपनी बहन बनाऊं और उसको अच्छा जो है वो तालीम दूं और उसके मन मुताबिक जो है पसंद से उसकी शादी करूं, ये बेहतर है तेरे लिए, तेरी बहन के लिए? क्या उसको मैं लेके उसको सेक्स ले बनाऊं? दोनों में से बेहतर क्या है? हाँ, तो इसमें एक मैं पॉइंट रखूंगा। अगर मेरी नहीं पहले बहन, बोल बेहतर क्या है तेरी बहन के लिए। नहीं सुनो, पहले बताता हूँ। अगर अबे पहले अगर ये बता कि बेहतर क्या है दोनों में से। एक सेम बात, सवाल चाहिए तो तू मेरे से कर ले, मैं जवाब देता हूँ। देखो जबरदस्ती हाँ या ना बुलवाते हो, यही बात तो है आप लोगों में। इसमें तो एक बात जबरदस्ती की तो क्या बात है? बोलो, कोई तो एक चीज बेहतर होगी ना भाई। तुम क्या दोनों? बोल रहे हो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, यही यानी बोल रहे हो। आप सोचो कि इतना बड़ा हरामी इनकी सोच है कि ये अपनी नहीं बहन के लिए ये भी नहीं बोल रहा है कि तू अपनी बहन बनाएगा वो ज्यादा बेहतर है, उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, उसको उसकी पसंद के मुताबिक उसकी शादी कराएगा। ये अपनी बहन के लिए इस बेगैरत के मुंह से ये बात भी नहीं निकल रही कि ये वाला काम बेहतर है। आप लोग खुद सोचो कि इनके अंदर बेगैरती कितनी भरी पड़ी है। अपनी और बहन के लिए ये चूज नहीं कर पा रहा है कि अगर तुम उसको अपनी बहन बना लोगे तो ये ज्यादा बेहतर है। आप खुद सोचो इनकी मेंटालिटी। देखो, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि अभी हो रहा है भाई, फॉर एग्जांपल के लिए बात हो रही है, ऑडियंस को मैं बता दूं, ये सिर्फ तो समझाने के क्या लिए बात बेहतर हो है रही तेरी है। बहन के लिए? उसको मैं बहन बनाऊं या देखो, उसको स्लेव बना के उसको उसका गेम बारी करूं रोज? अब मैं आप आपसे मैं यही सवाल करता हूँ ना, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अब हाँ मैंने आपकी बहन को जो है बंदी बना के लाया, है ना। हाँ अब मुझे इस हाँ बात का डर है, अगर मैं इसको ज्यादा करीब रखूं या ये मेरी बहन हाँ बन जाए, बहन हाँ जैसे उसको मैं प्यार दूं, लेकिन हो सकता है कि ये तो दुश्मन है। मैंने इसके भाई को हाँ मारा है, इसके बाप को मारा है, ये तो इसके हाँ अंदर तो वो बदला लेने का जुनून है, तो ये मुझे हाँ मार देगा, धोखे से हाँ। ये मुझे मार सकती है। हम्म। तो इतना भी करीब ना रखे कि मुझे धोखे से मार सकती है, और इतना भी अबे दूर ना रखे। धोखे से मारने में और चोदने में ये क्या रिलेशन है? देखो, क्या तो वही रिलेशन मैं है आपको दोनों बता में? वही मैं बता अगर रहा हूँ जिसको कि तू सुन कजीउल, ये जो तू धोखे की हम्म बात कर रहा है, तो ये तो जिसको हम्म जिसका अगर तेरी बहन का मैं गेम बजाऊंगा तो भी तो वो धोखा हम्म, दे सकती है। बहन बनाने में हाँ। मेरे अंदर की इंसानियत होना चाहिए ना कि मैं इसकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन भाई तुमने जो उसके भाई और बाप और माँ, भाई बाप को जो मारा है, उसके बच्चे को जो मारा है, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत? ये तो बोलेगा ना वो। थैंक यू। मेरा अजीब अजीब बात है मतलब यार। सबसे पहला मैदान में सवाल तो इंसानियत ये नहीं है होता है, तुम्हारी। सुन,
सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि किसी के बाप भाई बहन को बाप भाई या बेटे को मारना ही नहीं चाहिए। यहाँ हाँ इंसानियत तो, नहीं रहती। थैंक यू सो वेरी तो मच कजील, तेरे मुंह से निकला। हाँ तो हाँ तो पहले आप ये बता दें, अभी जो लड़ाई हो रही है ना, ये हाँ। जो ये जो है, अभी जो दो कंट्री में वार हो रहा है, तो भाई सब गुनाह कर रहा है। हम्म। आप अगर मुझे मारने आएंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको कुर्सी में बैठा के बिरयानी खिलाऊंगा कि मैं भी आपको अबे मारूंगा? अगर तू मेरे को मारने आएगा तो मैं तेरी हाँ, मारूंगा, ना कि तेरी हाँ, बहन की। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बहन भी मारने आई है तो मैं क्या करूंगा? तो बहन अगर मारने आई है तो उसको सजा दूंगा ज्यादा से ज्यादा, उसको पेलूंगा हाँ तो थोड़ी ये ना। उसकी इज्जत है हाँ तो भाई। हम्म, हाँ तो यही उसकी देखो। इज्जत सुन कजियुल, अगर तेरी हाँ, बहन भी अगर मुझे मारने आई तो मैं उसको हम्म, सजा दे दूंगा, लेकिन हम्म, सजा में ये नहीं कि उसकी इज्जत उतार दूं मैं। हाँ तो देखो, उसकी इज्जत जो है ये इस्लाम हुक्म नहीं देता है कि उसके बिना मर्जी के मुताबिक करो, अगर वो चाहती है तो। देखो, क्योंकि औरत के अच्छा, लिए उसको सेक्स बहन होना बनने का बहुत ऑप्शन जरूरी देता है कजियुल, उसको बहन है। बनने का ऑप्शन हाँ, देता है। बहुत ऐसे हैं जो है बंदी बना के लाए हैं, उसको सिर्फ नौकर बना के रखे हैं, यानी नहीं, वही बहन बनाने की इजाजत देता है बांदी को। नहीं, ये बात तो अभी पढ़ा नहीं हूँ, कहीं देखा भी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन पढ़ा नहीं हूं लेकिन नहीं, ये चीज है ही नहीं। अच्छा ये बता कि तूने कहा कि एक बार सेक्स हो जाए तो उसको बेच नहीं हाँ, सकते, इसकी जरा दलील दे भाई। हम्म, इसकी दलील जो है, हाँ। हाँ, ये तो है कि सेक्स हो जाने में बेच नहीं सकते हैं। हाँ, इसकी दलील दे दे, तेरे को मैं 5,000 रुपये अभी का भी इनाम भी दूंगा। नहीं भाई, नाम नहीं चाहिए मुझे। अरे फिर भी दूंगा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? अब अलग टॉपिक में आ गए हैं। मैंने अलग टॉपिक नहीं, एक चीज में तो तू बेगैरत साबित हो गया, लेकिन जो तूने दो झूठ बोले हैं उसको भी मुझे पकड़ना है। ये बता कि एक बार हम्म, सेक्स कर लिया तो आप बेच नहीं सकते, ये इसकी दलील दे। अच्छा, बेगैरत किस बात में साबित हुआ? तू हो गया, तूने कहा तेरी बहन के लिए ये बेहतर है कि मैं उसको लेके जाके उसका काम भारी करूं। नहीं, अगर अगर मेरी बहन अगर जानवर के हाथ में मर जाएगा तो उससे बेहतर ये है ना हाँ कि ना, तो उसको तीन हमारे बच्चा। नजर में तुम्हारी जैसी सोच वाले एक नंबर के बेगैरत लोग हैं। देखो, अभी यही सात बात तो। हजार दो सौ लोग, एक मिनट, 7,200 लोग देख रहे हैं। आप बताओ कि जो अपनी बहन के लिए ये कहे कि भाई जानवर इनवन खा ले, उससे अच्छा कोई इंसान जो है उसको पकड़े और उसका गेम भारी करे, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है भाई लोग? क्या ऐसे भाई को आप बेगैरत बोलोगे? जरा कमेंट में जरूर बताओ, ताकि कजीउल को मैं जरा बताऊं कि ऐसे लोगों को कितने लोग बेगैरत समझते हैं। भाई बेगैरत का और भी साहिल बहन है, ऐसे लोगों के लिए बहुत छोटा है। हाँ, ये देखो, देखो, ये लो, बेगैरत, हाँ तो वो तो सब बेगैरत। आपके सपोर्ट, भाई वो सब आपके सपोर्टर है ना, वो सब आपके अच्छा, तुम सपोर्टर लोग है। के अब नजदीक ये बेगैरती नहीं है? एक भी देखो, इंदिरा कुमार है, ये एक भी उसमें जो है मुसलमान नहीं पाया जाएगा, है ना? तो ये क्या है? तुम तो पूरे के बैरी। पूरे बेगैरत हो ना, तो मुसलमान कहाँ से आएंगे? जो ये भाई बेगैरती को समझ जाता है, सुन मेरी बात, जो ये हम्म, बेगैरती को समझ जाता है वो इस्लाम छोड़ देता है। नहीं भाई, ए, देखो तू मैं तो आपको ये बताता साबित कर हूँ। रहा है कि सारे के सारे मोमिन जो है वो पूरे के पूरे बेगैरत है। तूने खुद हाँ, कहा कि मोमिन लोग जो है इसको बेगैरत नहीं समझेंगे। ये तो ले, इसमें फिर वही मैं आफरीन, आपको बता रहा हूँ, आफरीन कह रही है बेगैरत। ये सिर्फ नाम का ही होगा। हाँ, अरे, क्या हुआ? मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर जैसे कि आपको बताया है कि जिसके साथ आप सेक्स करोगे तो उसकी इजाजत होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं, आप इस जो पे है मैं अपनी आऊंगा, जबरदस्ती। इस पे हाँ, आऊंगा मैं। पहले ये बता हाँ, हाँ, कि वो एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते, इसकी दलील दो। हाँ, तो इसकी दलील ढूंढना पड़ेगा। खैर, लेकिन अभी आप आपके पास आप नहीं है। आप लेकिन आप बता दीजिए, बेच सकते हैं इसका आप दलील दे दीजिए। बेच सकते हैं ना, क्योंकि स्लेव्स को बेचते थे हाँ, वो लोग। है ना? तो आप दलील दीजिए, जैसे कि आपने आप कहा ना कि जो है स्पेसिफिक बेच टर्म सकते लगा हैं। रहे हैं। ये देखो, मैं आपको एक दलील देता हूँ। और दलील ये एक मिनट, दीजिए कि ये ले भाई, मैदान से जो है- हाँ, ये ले, ये ले, हम्म, ये ले।
सही बुखारी हदीस नंबर 2228। ठीक है। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, मतलब उनका गेम भारी करते हैं, उनका रेप करते हैं। हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, मतलब सेक्स करने के बाद वो लोग बेचते भी थे। लिखा हुआ है साफ साफ। अरे भाई आगे तो पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे आगे पढ़ो। पढ़ता हूँ ना। तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। तो यहाँ पे सेक्स के बाद बेचना भी आ गया। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ और ये इरादा देखो, क्या है? और एक बताता हूँ हदीस, और एक बताता हूँ, ये लो। नहीं है। हाँ ये देखो, ये है जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, ये है सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2517। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्माहातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आपने कहा कि रसूलुल्लाह जो है सेक्स करने के बाद जो है ये बेचने का हुक्म दिया है, कहाँ हुक्म दिया है? अबे ये बेचते थे ना उन लोग, मना किया क्या रसूलुल्लाह ने? लेकिन इरादा बेचा नहीं, इरादा क्या है सिर्फ? तो रसूलुल्लाह ने जुमले में मना किया कि तुम नहीं बेच सकते एक बार सेक्स करने के बाद? नहीं, तो ये तो तर्जुमा है, और इसके बाद जो है आप लोग जो खुद उसको सर्च करके जो ढूंढते हो अबे ना, लेकिन गधे जब के इंसान कजीउल, जब देखो उन्होंने अपना इरादा बताया, सुन मेरी बात, जब उन्होंने अपना इरादा बताया बेचने का, क्या रसूलुल्लाह ने मना किया कि तुम जिससे लेकिन एक बार सेक्स कर लो उसको बेचो नहीं? लेकिन इसमें ताज्जुब नबी ने जाहिर किया कि तुम लोग ऐसे भी क्या करते हो। ताज्जुब तो अजल के मुताल्लिक किया है भाई, ना कि बेचने के। हाँ, तो अजल का माना ही होता है कि हमेशा। हाँ तो ताज्जुब, इसमें ताज्जुब जाहिर किया है ना। अबे अजल करना मतलब जब तुम सेक्स कर रहे हो और जब तुम्हारा पानी मुबारक निकलने वाला है तो सामान मुबारक को बाहर खींच लेना और बाहर पानी फेंकना है, बारिश बाहर करना है आपको, इसको अजल कहते हैं। वो वाला अजल नहीं, अजल, वो हमेशा वाला। अरे भाई अजल भी होता है ना, कि अजल से यहाँ नबी पे की अजल, महफिल। अबे यहाँ पे सेक्स की बात हो रही है ना, हाँ, तो तुम अजल सेक्स की अब बात हो रही जैसे है ना। बोलोगे कि जिन, हाँ तो ये अजल है, ये देख अजल नहीं इंग्लिश है। में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, कोइटस हाँ इंटरप्टस, क्या हाँ, तो मतलब होता है ये इसका? आप लोग तो हदीस में इसको सर्च करके ही निकालते हो ना, जब जब आप हाँ? किताबों में पढ़ोगे तो फिर आपको अलग तर्जुमा मिलेगा। कहा अबे, ये तेरे मोमिनों ने तर्जुमा किया है, ये हमने किया है क्या, ये उर्दू का और इंग्लिश का तर्जुमा? लेकिन नबी ने बेचने का हुक्म नहीं दिया है, यहाँ नबी के हुक्म की अरे बात हो मना रही है। कहाँ किया, ये ले, ये तेरे ये रसूलुल्लाह खुद बेचते थे, ये देख, ये ले, हाँ, तो गुलाम खरीद लेते थे, गुलाम बेचते ये थे, ले, उसके साथ ये सेक्स ये किया ले, है। ये ले, ये ले, सुन, तारीख तबरी जिल्द दुआम हिस्सा अव्वल। इसके बाद, हाँ इसके बाद बनु अब्दुल सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। तेरे रसूलुल्लाह भी बेचते थे। हाँ, तो आप ये बताइए, ये बात अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि सेक्स करने के बाद जो है उसको जो है भेजा है वहां पे, और तो फिर उसको सेक्स जो है करने बेच के कर बाद असला नहीं बेच खरीदा। सकते वो बताना। अभी तो ने वो तो किताब में है ना, लाइब्रेरी कौन सी में। किताब में है? तो आप लोग जो तर्जुमा दिखा रहे हो इसमें जो है आप लोग जो है खुद जो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, उसमें नहीं, किताब में नहीं कर सकते, आप लोग जो अच्छा, किताब लेके नहीं एक काम बैठते हो। कर, एक काम कर हाँ। कजील, जा अपनी किताब, अपने उलमा की किताब जो है, अपने आजू बाजू के मस्जिद में जा और वहां से हम्म, अपनी किताब में से फोटो लेके मेरे को लेके आके बता कि हमने ये तर्जुमा जो है वो हमने किया है, इसमें चेंजेस किया है, और तुम्हारे हम्म। जो असल तर्जुमा है उसमें ये लिखा हुआ है कि एक बार सेक्स करने के बाद आप स्लेव को बेच नहीं सकते। भाई मैं जा। आपको इससे पहले भेज चुका हूँ वो हाँ? ऐना अभी वो अबा का ये वाला भी आपको मैं भेज चुका हूँ।
है ना, इसके बाद सही जो है वो गंदा पानी होता है अबे वो भी बेच आपको सकते हैं ये सुन बेच सकते हैं बेच नहीं सकते सेक्स के बाद ये जरा इसकी दलील ला दे भाई टाइम मत वेस्ट कर प्लीज ठीक है एक चीज तो ये हो गई कि एक बार सेक्स करने के बाद आप बेच नहीं सकते ये देखो ये मैंने बता दिया एडम साहब ये मैंने ऑलरेडी बता दिया इसको ये कह रहा है कि इधर सेक्स का वर्ड नहीं लिखा हुआ कि सेक्स के बाद अच्छा हाँ इसमें नहीं ये बात भी बच्चे है बगैर कि सेक्स से वाईफाई बच्चे पे हाँ बच्चे वाईफाई पे पैदा हाँ किए हैं। एक ही लोग बोलेगा तो अच्छा होगा भाई, हाँ वही बोल रहे हैं एडम बोले या फिर साहिल बोले। हाँ तो ये जो हदीस बताया मैंने to sell our slave हम्म, women and of our children हम्म, when the prophet was still living among us तो ये जिसके साथ बच्चे हुए उनको भी बेच रहे थे तो बच्चे सेक्स के बाद ही होंगे ना हाँ तो भाई अब बच्चे अब उनके जो है वो पहले वाले शोहर के बच्चे हैं या किसके बच्चे हैं वो तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये गधे उनके के ही अबे बच्चे बच्चे, ये हैं मदर्स हदीस ऑफ कहती है आवर उम्मुल चिल्ड्रन वदर देखो उम्मुल देखो वलद। गधे चुप चुप। तो बच्चे वाली माँ ये नहीं उम्महातुल अवलदीना, हमारे देखो, बच्चे, हमारे बच्चों हाँ की माएं होती क्या अब बच्चा? ऐसा नहीं बोलो मैंने आपको क्या उम्महाती औलादिना हाँ ये है ना, हमारी औलाद, हमारी। हाँ ये ले चल। का ये इसके इसका उर्दू तर्जुमा लेके आओ इसका। अबे अभी बताया ना तुझे उर्दू तर्जुमा ये ले फिर से बताता हूँ इसका कहाँ बताया है? बताया ना मेरे प्यारे भाई ये ले फिर से देख ले टेंशन नहीं लेने का ये ले उर्दू पर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलद बेचा करते थे हम्म, हाँ तो लड़के उम्महातुल की वलद माँ, हाँ उम्महातुल वलद जो है हाँ बच्चे की माँ, बच्चे की माँ बच्चे को की माँ नहीं हमारे बच्चे की माँ नहीं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है भाई उम्महातुल वलद। अबे उम्महातुल वलद का मतलब ही हमारे साहिल बच्चे नहीं की माँ यार, होता है साहिल आप नहीं जगा देखो सकते उस बंदे को जो सोने की एक्टिंग करे, ये हाँ एक्टिंग सही कर रहा बात है। है आप जगा सकते हैं उसको जो सोया हुआ हो, आप उसको नहीं जगा सकते जो एक्टिंग कर रहा हो। ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ तो सही आप लोग बात भी है तो एक्टिव आप लोगों को भी ये तो नहीं देखो समझा सकते ना। अच्छा गधे चल के बच्चे हो भाई तुम, भाई देखो गधे के बच्चे हो, ये देखो देखो मैं आपको दिखा मैं देता हूँ। ऐसा बोल नहीं रहा हूँ गधे के बच्चे, लेकिन आप मुझे चुप करो, देख रहे तुम हो, गधे के बच्चे हो, मैंने ये ऐसा देखो। बात किया है। ये देखो देखो ये आप आपकी हटा दीजिए। ट्रांसलेशन बनती है उम्महातुल अवलदीना, जो अभी आपको दिखाया मैंने कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड द मदर ऑफ आवर चिल्ड्रन, हमारे अवलदीना, ये हमारे की तरफ इशारा करता है, किसी की तरफ नहीं। तो जिस बच्चे की आप के बाप हो उसकी माँ को आप बेच रहे हो। उसको आप बीवी नहीं कह सकते क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की है। इसलिए इस्लामिक शरा के अंदर एक खास वर्ड आता है, उसे कहते हैं उम्मुल वलद। एक ऐसी स्लेव जिसने आपका बच्चा जना है, उसको ये टाइटल दिया जाता है उम्मुल वलद का टाइटल, क्योंकि आपने उससे शादी नहीं की हुई है, बीवी नहीं कह सकते हो। लिहाजा ये खास टाइटल है जो आप उस स्लेव को देते हो जो आपका बच्चा जने। समझ अगर लगी है? यहाँ पे मान देखो अगर अगर समझ आप ये लगी है? मैंने क्या पूछा है वो समझ लगी है? हाँ समझ गया, लेकिन मुझे भी तो बोलने दो। यहाँ पे जो है उम्महातुल औलादिना है, यहाँ तो ये तो होना चाहिए था कि मेरे औलाद या तो मेरी मैं बीवी की उल्लू औलाद। के पट्टे, वो मेरे ही है ना, अरबी में मेरा ही लिखा हुआ है। तो हमारे अगर बोलेंगे तो भाई बोलेंगे कि ये हमने काम किया, तो क्या ये मैंने क्या, खोती हमसे के मतलब बच्चे प्रूलर में है ना, मुख्तलिफ स्वाबी बेच रहे थे, एक नहीं बोल रहा, मैं नहीं है। हम्म, हम्म हम्म वो हदीस दिखा, हदीस में जाओ, हदीस यार में जाओ। बेटा दफा हो जा, अपने बाप को भेज, पागल का बच्चा, अच्छा उसको खोता। अभी ये भी साबित करना था कि सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट लगता है हाँ लो उससे कंसेंट दे, कंसेंट दे, ये छोड़ दे टॉपिक, तेरे हाँ पास की रोक नहीं है, तू कंसेंट दे दे। हाँ कंसेंट दे दे कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए स्लेव का कंसेंट होना जरूरी है उसकी इजाजत। एक तो तेरे ऊपर होमवर्क पड़ा है कि एक बार सेक्स होने के बाद बेच नहीं सकते हमने तो उल्टा दिखाया बेच सकते तू ला के दिखाएगा बेच नहीं सकते सेक्स होने के बाद ठीक है अच्छा दूसरा
स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट चाहिए, ये बता भाई। हाँ तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। अब हाँ तफसीर तो वो दलील जब देना। हाँ जब वो आयत की तफसीर में जाएंगे, तफसीर नईमी में, तो आपको तफसीर नईमी खोले। ये देख एक और हदीस होती है, तू खोल नहीं जोन सी आयत की तफसीर खोलनी है। ये देख, ये देखिए, एक काला बंदा है जिसको उर्दू में ये मौजूद है, चूंकि इसको पढ़ते हैं। एक नाबीना शख्स था, अंधा, जिसके पास एक उम्मुल वलद थी। क्या थी? इस टॉपिक से तो हट गए ना, फिर इसको दिखा रहे हो। वही दिखा रहा हूं, चुप करके सुन। एक नाबीना हाँ शख्स के हाँ, पास क्या थी? उम्मुल वलद, उम्मुल वलद। औलाद यहाँ पे वाली उम्मुल माँ। वलद का हाँ औलाद वाली औलाद माँ। वाली, औलाद वाली हाँ माँ। क्योंकि हम्म, नाबीना शख्स उसके साथ सेक्स करके उससे बच्चे जम रहा था, और ये उसकी हम्म, बीवी नहीं थी, ये उसकी स्लेव हम्म, थी जो मोहम्मद ने हम्म। उसको दी थी। इसी वजह से वो मोहम्मद को गालियां देती थी। इस नाबीना शख्स क्या? ने इसको हाँ चौद के बच्चा हाँ, पैदा किया, फिर भी ये इसकी बीवी नहीं कहलाई, इसकी उम्मुल वलद कहलाई। नहीं नहीं ये जो है नाबिना जो है ना, इसकी बीवी को जो है पेट में चाकू रख के जो है उसको मारा था, क्योंकि वो नबी की शान में खुद तौहीन और की गुस्ताखी माँ कर के रही बच्चे, बीवी नहीं थी, उम्मुल वलद बोला गया उसको। है। हम्म। अरे लेकिन बी उसको जो है उसकी बीवी थी वो मैं उल्लू के उन्होंने बच्चे, कहा। हराम के पिल्ले, कुत्ती माँ के बच्चे, मुझे ये बता बीवी फिर लिखा बीवी है क्यों नहीं क्या? लिखा हुआ? तो भाई वहां पे मुझे तुम दिखाओ हदीस में, तुम तो ट्रांसलेट में गूगल में जाकर दिखा रहे हो, वहां पे दिखाओ कि ये मेरे हमारे ये ले हदीस, औलाद के मां उम्मुल को हम वलद, बेच रहे हैं। हदीस में लिखा हुआ दिखा उम्मुल वहां वलद। पे उम्मुल वलद मत दिखाओ, वहां पे जाकर तुम दिखाओ हदीस में जो साहिल अभी वही खोला दिखा था। रहा हूँ, उम्मुल वलद को, उम्मुल वलद की ट्रांसलेशन क्या है? उसके ट्रांसलेट छोड़, तुम बोल रहे हो ना कि जो लिखा हुआ है वही दिखाओ, तो तुम अब जो लिखा हुआ वो दिखाओ। वही दिखा रहा हूँ, उम्मुल कहाँ वलद। दिखाओ? ये वाला तू दिखाओ कि कोई भी अच्छा, ऐसा कहा है ऐसा कि या करो, रसूलुल्लाह हम ऐसा करो, अपने। ऐसा करो, जाके अपने स्कॉलर को भेजो जिसको दो हाँ टके की यही हाँ बात लो। बोलोगे, यही बात बोलोगे आप ये लोग, देखो, क्या इसको slave mother who दिन को used हटा to दोगे? abuse prophet, slave mother who used to abuse prophet। जिस बंदे को उम्मुल वलद का नहीं पता, मैं उससे बात नहीं कर हाँ सकता वो हूँ बात सुनो, जिसको अब करेगा। जो जा, समझा भी मौलवी दिया। जा भाई तेरे आलिम को लेके आ। कजीउल, कजीउल तेरे आलिम को लेके आ जा। बाप को भेज, तेरे बस की बात तेरे को नहीं। 5,000 हम लोग इनाम देंगे, जा आलिम को उठा के लेके आ। जरा जगाओ अपने। वो चल गया था, मीम चल गया था, साहिल आप म्यूट हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जाके आलिम को लेके आओ, 5,000 हम देंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिसको अगर ये सिंपल सा ट्रांसलेशन नहीं समझ में आता तो उससे हम क्या बात करें। लेकिन तुम्हारी बेगैरती तो तुमने साबित कर दी कि तुम अपनी बहन को चुदवाने के लिए रेडी हो, और यार ये तुमने कहा इतना कि ये बेहतर है। इतना गंदा टॉपिक है ना ये। आई डोंट नो कि इस पे ये हाँ ना लोग यार, डिफेंड क्यों करते हैं। इनको कहना चाहिए यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक। मेरे बिल्कुल। ख्याल में एक अच्छा मुसलमान ऐसा होना चाहिए जो कहे यार इसको छोड़ दो, हमें पता है इसमें बुराई है, हमें पता है इसमें मसला है, लेट्स लीव दिस, लेट्स गो टू समवेयर एल्स। तो वो जो बोले बंदा, बोले तो सही भाई। हाँ, जो जो इस चीज को डिफेंड करता है ना, सर उससे बड़ा बगैरत शख्स दुनिया में कोई नहीं। सत्य फरमाया आपने, सत्य। थैंक यू सर। सर तीन एक चार बंदे आमना इकट्ठे ले मलिक यार। चाहिए। तीन, अच्छा आमना मलिक फीमेल आ से गई। पहले बात कर लेते ना। हम्म, आमना मलिक, आमना मलिक, आपकी आवाज नहीं आ रही। आमना मलिक, आमना मलिक। उम्मुल वलद को जो 5। बीवी कह देता है ना, उसका क्या हाँ बनेगा सर? एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी इजाद की है इस्लामिक फुकाहा ने और मोहम्मद ने, कि यार इसको बीवी नहीं कह सकते, लेकिन ये बच्चों की माँ बन गई, इसको क्या नाम दे? उम्मुल वलद, हम्म हमारे बच्चे की माँ। लाइक सीरियसली स्पीकिंग। और एक बंदा आके मुझे कहे नहीं नहीं ये तो बीवी है, यार मैं कहता हूँ यार, बगैरती की भी कोई लिमिट होनी चाहिए यार, लिमिट क्रॉस ना किया करो, लिमिट क्रॉस ना किया करो। हम्म बिल्कुल सही बात है। आमना मलिक, आप बात करने आई है या खामोश रहने आई है?
5 तक गिनूंगा, अगर आपकी आवाज नहीं आई तो मुझे फिर निकालना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 और ये आप निकल गई है। ठीक है। अच्छा, ये मास जिहाद कौन कर सर रहा है? कुतुबुद्दीन साहब मास्क के साथ आए थे, इनको उठाएं सर, लेके आए इनको। ये मोमिन नहीं रहेगा भाई, मेरे को नहीं लगता। अच्छा, बंद कर दिया इसने। पता कर लें सर इनका मोमिन है कि नहीं। हाँ भाई, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन, अरे अस्सलाम बोल ले वालेकुम अभी। साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मोमिन है आप? जी हाँ। अभी तक है मोमिन? जी। तो ये इतना पूरा मास्क वास्क पहन के इतना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत थी आपको? वो सर हम गांव के हैं ना, हाँ। तो अरे तो सीधा कैमरा ऑफ रखते। ये इतना मुसीबत क्यों उठा रहे हो अपने ऊपर? में ज्यादा ज्ञान नहीं है ना, तो हाँ बंद कर भाई। दिया। अच्छा, बंद कर दिए, चलिए। मोमिन है ना आप अभी भी? जी। अच्छा, कोई सूरा सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। मेरे मेरे तोते को भी ये सूरत आती है। सिखा दिया है सर एडम ने तोते कुल को। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम ये यलिद भी व लम आती है, यूलद व लम यकुल लहू। ये दोनों आती हैं। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यज़ल क़ैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला चलो अलैहिम जी, तबारा मुसलमान है अबाबिल। जी, ये तोता नहीं है, कन्फर्म हो गया। चलिए, जी मुबारक हो, मुसलमान हुआ है। सर हाँ वो भाई, कुतुबुद्दीन। यार सर इसको एक्चुअली हम ऊपर मत गलत देते एडम, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता है इसको अपन टेक्नोलॉजी पूछेंगे तो इसको भी कुछ पता होगा। सर वो हम गलत टाइम पे जुड़ गए सर। गलत टाइम पे जुड़ गए। सर वो रसूलुल्लाह के दौर में तो टेक्नोलॉजी का दौर था ही नहीं, हाँ। तो साहित्य का दौर था, तो अच्छा, ये टेक्नोलॉजी बता कहाँ भाई, से आएगा। उससे ग्राफ्टिंग पहले किसे के कहते हैं? लोग। व्हाट इज हाँ एडम, ग्राफ्टिंग? प्लीज गो। ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी नहीं? इसको ग्राफ्टिंग समझ जी। में भी नहीं आएगी, बता दो ग्राफ्टिंग क्या होती आप है। गांव में रहते हैं ना? हाँ सर। आप गांव में रहते हैं ना? हाँ जी। गांव में ग्राफ्टिंग होती है? ग्राफ्टिंग का मतलब ही पता नहीं। पेवंदकारी। हम्म। पेवंदकारी। नहीं सर। पेवंदकारी ये होती है कि गुलाब का एक सोटी काटी, उसको दूसरी तरह के गुलाब के मेन ब्रांच के अंदर कट लगा के उसके अंदर घुसेड़ के उसको रस्सी से बांध दिया, ताकि वो उस वाले मेन गुलाब के तने से ले और वहां से उगे, और दो तरह के गुलाब आपने इकट्ठे करके एक खास कलर का नया गुलाब पैदा किया। पता लगा किसे कहते हैं हम? हाँ सर। आप गांव के नहीं है इसका मतलब है? हाँ गांव में काम गांव बहुत में होते कॉमन हैं है। ना। गांव में हाँ हाँ काम हाँ बहुत होते कॉमन हैं। है। वो आम का पौधा, हाँ, आम के पौधे की भी करते हैं। इसे क्या कहते हैं? उसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। मैंने जब ग्राफ्टिंग कहा था तो आपने कहा था मुझे पता नहीं। नहीं सर, हाँ वो दिमाग से निकल गया। यार, देखो लोग कितने चालाक हैं। लोगों को यहाँ तक पता है कि मैं नहीं डोरिटोस खा नहीं रहा हूँ। सर, नहीं सर, चालाकी नहीं सर। आपकी एक्चुअली बात नहीं कर ये आप ओए ये ओए 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 ओए, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। किसी बंदे ने यहाँ पे लिखा है लाइव चैट में कि एडम जो है वो डोरिटोस खा रहा है। ये देख, इतने चालाक लोग हैं, कमीनों को यहाँ तक पता लग जाता है कि मैं कौन से ब्रांड के चिप्स खा रहा हूँ। इतने लोग जो है ना यहाँ पे चालाक हैं यार। यहाँ तक पता लग जाता है कि मैं कौन सा वाला चिप्स खा रहा हूँ। इन्होंने कैमरे लगाए हुए मेरे घर में भी, कमीनों ने।
तो ग्राफ्टिंग एक टेक्नोलॉजी है ना? हाँ आपके नबी को इस टेक्नोलॉजी का पता था? हाँ, वो खजूर के पेड़ में वो ज्यादा फसल उगाने के लिए, ज्यादा खजूर उगाने के लिए वो करते थे। अच्छा, तो आपके एक बार नबी ने तो मना कहा किए ये थे। मत करो, मना किए थे ना? तो टेक्नोलॉजी का तो आपके नबी को पता ही नहीं हाँ था। हाँ सर, बाद में माफी भी मांगे थे। तो अरे जब पता नहीं था तो बोले ही क्यों? अरे वो मेरे को क्या था, वो क्या पता, वो हम उस दौर के थे क्या। अच्छा एक बात बता, मेरे को एक बात बता, तेरे को अगर कोई चीज नहीं मालूम रहेगी, ठीक है, या ऐसा सोच ले, तेरा नहीं देता हूँ मिसाल, तेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसको कुछ आता हाँ जाता नहीं है, लेकिन वो तुझे अगर कोई गलत सलाह दे जो कि उसको आता भी नहीं है, और वो कहे कि इस तरीके से कर, यानी आप सोचो कुतुबुद्दीन कि आपके पास दो वायर है, ठीक है, एक ब्लैक और एक रेड, हाँ ठीक है, अभी आप जो है वो सही तरीके से जहां पे फेज होता है और वो न्यूट्रल जो भी कहते हैं उसको, वो लगाना है, हाँ आप सही लगा रहे थे, आपका दोस्त जिसको इलेक्ट्रिसिटी का और ये सारी चीजों का कुछ पता नहीं, वो आपको उल्टा लगाने बोले, सर, तो फ्यूज उड़ आप ऐसे जाएगा। दोस्त के बारे में क्या कहोगे? सर वो फोकट का ध्यान ज्ञानचंद। ज्ञानचंद। तो सर आपके ज्ञानचंद वो नबी तो, ने पॉकेट का ज्ञान चान किया ना? नहीं सर, तो वो आपने रसूल हम का रसूल को नहीं ज्ञानचंद बोले थे सर, क्या वो भाई? हमने हमारे दोस्त को बोले। तो आपके नबी ने भी तो यही मतलब किया ना? तुम्हारा, अरे एडम नहीं ये सर, देखो, इनका वो तो दोस्त माफी करे मांग तो लिए थे। ज्ञानचंद, इनका दोस्त करे तो ज्ञानचंद और नबी करे तो, नहीं सर, वो रसूल ने तो माफी मांग लिए थे कि तो हमें साल इस बाद बारे में मांगा था पता ना? नहीं था तो। सही भाई। हाँ, ज्ञानचंद नहीं थे? नहीं साहिल भाई, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बोले थे वो किसानों को कि हमें इस बारे में नहीं पता, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। नहीं, पहले बोले थे या पहले बर्बाद करे उनके इसको, जब एक फसल साल की को? फसल बर्बाद की नहीं 2 साल की, पहले। उसके बाद बोला ना। ज्ञान हाँ चांद तो हाँ दिया ना हाँ 2 साल तक। उसके बाद जब फसल बर्बाद हो गई, उसके बाद कहा अच्छा ना, अच्छा सॉरी। तो आपका दोस्त भी जो ज्ञान चांद करेगा, नहीं फोकट का ज्ञान चांद, कंप्लीट लफ्ज फोकट का ज्ञान चांद मोहम्मद ने किया ना 2 साल तक। सर, वो हम गलत टाइम पे आ गए, उस दौर में कोई टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं। हम किसी और गीला दिन जुड़ेंगे। टेक्नोलॉजी भाई। नहीं सर, साहिल भाई वो कहाँ था, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी सर। अबे ये बताया ना तुझे। फोकट का ज्ञान चांद कर रहा था तेरा नबी यार। सर हम अभी वो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोगों को, आप किसी और को जुड़िए, हम छोड़ रहे हैं। अच्छा ओके बाय। सर हम बैक स्टेज पे सुन रहे हैं। ओके, बैक से भी यूट्यूब बैक पे से सुने, नहीं, आप बैक यूट्यूब से भी पे ना सुन सुने, भाई। हाँ, यूट्यूब वो पे यूट्यूब से सुने। सुन रहे हैं, ओके, हमें लेने के लिए शुक्रिया। अरे लेकिन हकीकत तो फिर कभी बता के ज्वाइन चले करेंगे। जाता कुतुबुद्दीन। बता दी इसने कुतुबुद्दीन कम हकीकत से साहिल कम साहब। हकीकत तो बता नहीं देता नहीं, रसूलुल्लाह के आचरण से। एडम सर से हमें, वो एडम सर से बात करने की औकात नहीं सर हमारी, वो आपसे हम बात कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो मैं चुप कर जाता हूँ यार, ऐसे ही बताना है, ये अरे देखो वो मेरी तो, बात। अरे वो निकल लेंगे हमको, हम जा रहे हैं। अच्छा चले गया यार एडम। अच्छा मैं तो इसलिए चला गया गरीब था, मैं बंदा कहा था यार यार। चलो यार भाई थोड़ी देर बात कर ले आपसे, मैं तो इसलिए भाग गया था यार। तो लेकिन बहुत अच्छा बोला उसने, एडम से बात करने की हमारी औकात ही नहीं है, ये भारी था उसका। फोकट का ज्ञान चांद साहिल, ये तो गेम ही चेंज लेकिन हो सही गई। उसने वर्ड बोला एकदम। ओह अच्छा मैन सीरियसली। उम्मे मीना जी, आपके ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड आ रहा है, आप जरा चेक करिए। उम्मे मीना, डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आपके कैम और माइक्रोफोन का
परमिशन आप अपने ब्राउजर को दीजिए, उसके बाद अपना कैम आप बंद कर दीजिए, तो ही हम आपको ले पाएंगे, नहीं तो हम आपको स्ट्रीम में नहीं ले पाएंगे। अच्छा अमित बैठा है? चलिए। अमित यार जरा एक एक पोल लगा, मैं देखने जाता हूँ मेरे यहाँ पे वाकई कोई इन्होंने जिन वाली मखलूक तो नहीं भेजी हुई कि इन्हें पता लग रहा है मैं डोरितोस खा रहा था। अब ये चेक करवा लोगों से, एक पोल ले जरा यूट्यूब लाइव चैट पे कि एडम लाल रंग वाले पैकेट वाले डोरितोस खा रहा था या ब्लू रंग के पैकेट के डोरितोस खा रहा था। लेट्स सी कि जवाब क्या आता है। जरा पोल पोल चेक करवा जरा, ब्लू या लाल, कौन से वाले पैकेट वाले डोरितोस। इन कमीनों को ये तक पता है साहिल कि मैं डोरितोस खा रहा हूँ यार, कितनी बदतमीजी है यार। अच्छा भाई लोग, एक मोमिन जो है वो लाइव है, लाइव व्यूअर्स कम है उसके, 500 है, लेकिन थोड़ा एक 10 मिनट के लिए सब लोग जो है, 10 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए कमेंट जिहाद कर दो। मैंने लिंक शेयर किया है, वहां पे आपने लिखना है एक्स मुस्लिम साहिल लाइव है, इस्लाम की हकीकत बता रहा है, चलिए इस्लाम की हकीकत जाने। मैंने पहले भी वो कमेंट दिया था, ये लो मैं अभी फिर से दे देता हूँ। यार सिर्फ 500 बंदों के चैनल पे क्या करना है यार, कोई जरा बड़ा पकड़ना चैनल जरा थोड़ा सा। 5 मैं 1000-1500 ढूंढता हूँ, लोग बड़ा हैं। भी ढूंढ रहा हूँ। 500 में से एक 100 भी आएंगे मोमिन लोग, क्योंकि अपना तो मेन मोमिन चाहिए ना अपने को। और यार कोई अकलमंद मोमिन हो कि यार कोई स्कॉलर स्कॉलर आए यार, कोई पता लगे यार। हाँ यार देखें कोई कोई अच्छा यार बंदा। यार अभी आप इसमें लोगों में है से बहुत कोई सारे हैं। एक बंदा भी है जिसने कुरान और हदीस पढ़ी हो, मुताला किया हो? अदरीस, अदरीस कुरान हदीस का मुताला किया हुआ भाई? अदरीस कुरान हदीस का मुताला किया हुआ? ओके नहीं तो ना सही। आगे देखते हैं। ये एमए, यार एमए कौन है? इसने कुरान, ये पुराना बंदा लग रहा है मुझे। एमए कुरान हदीस का मुताला किया हुआ भाई? सर कुरान हदीस का मुताला किया है? नहीं भाई, हिफ्स तो नहीं करा भाई। ओके सर, नहीं नहीं करा। अच्छा हिफ्स की बात कौन कर रहा है? मुताले की बात कर रहा हूँ भाई। साहिल अच्छा। मुताले को हिंदी में क्या कहते हैं यार? आ, मुताला मुताला खुद एक हिंदी या उर्दू वर्ड है, मतलब आपने तहकीक की है, तहकीक गोथ्रू किया है। अच्छा। नहीं किया अच्छा नहीं सर। एडम, तुम बोल रहे थे कि ये सिर्फ 500 400 लोग देख रहे हैं, ये भाई ने $6,500 रेस कर लिया भाई, सपोर्ट एपिक मस्जिद नाम अल्हम्दुलिल्लाह, से। अल्हम्दुलिल्लाह, साढ़े छह हजार अल्हम्दुलिल्लाह। डॉलर ओ बाप रे बाप। माशाल्लाह, माशाल्लाह, फुल माशाल्लाह। मजे है भाई, और लोग यहाँ हमको कोसते हैं, बोलो। $6,500 तो अपना कभी कोई स्ट्रीम पे नहीं आया है इतना। माशाल्लाह, उसने माशाल्लाह सर, एक लाइव डाल लो ही करके ना। $6,500 उसने कमा लिया है। वाह। तुरुब, तुरुब जी, और तुरुब, फिल्मा देखना बंद करो इधर आ। हाँ कुरान हाँ हदीस का बता मुताला दो। किया आपने? हाँ हाँ। किया? कौन सी हदीस बोलो? कुरान और हदीस, मैंने पूछा कुरान और हदीस का मुताला किया? हाँ किया है। सूरह लूटमार कौन सी वाली सूरत है? सूरह लूटमार तेरे कुरान में होगी, मेरे कुरान में नहीं है। बस फिर तुमने मुताला नहीं किया, बाय बाय, किसी और को पकड़ते हैं। काशिफ बुखारी, जी। सर आपने कुरान मजीद का और अहदीस का मुताला किया है? जी किया है। अच्छे तरीके से किया है? तहकीक किया है? थोड़ी बहुत तहकीक की है, ज़ाहिर अच्छे तरीके से तो नहीं, क्योंकि हम अपना काम भी करते हैं साथ में, थोड़ा बहुत दीन को भी समझने की ओके, कोशिश सूरह करते हैं। लूटमार कौन सी है? असल में हमें कोई ये कह के तो नहीं पढ़ाया गया कि सूरह लूटमार है। क्या मतलब, आपने यानी अगर कि मुताला किया तो आप आपको बता दें, अरबी मैं बता लफ्जों का दूंगा। मतलब आना चाहिए ना? जी आता है, लेकिन इस वक्त अचानक ज़हन में नहीं आ रहा। वैसे जिस तरह आप सूरह बकरा सूरह कहते हैं, मकरी कौन सी सूरह है? सूरह मकरी कौन सी है? हम है, सूरह अनकबूत है। अनकबूत, अनकबूत का मुताला किया आपने? अ, ऐसे नहीं किया, बस कोई वाकया चल पड़ा, कहीं मस्जिद में बैठे हैं या कहीं उलामा साहब के पास बैठे हैं, तो कोई किसी मौजू पे कोई बात हो गई तो ओके, वो सुन ली। अच्छा, पक्की बात है? जी। अनकबूत में क्या ऐसी बात आपने आज तक पढ़ी है? इससे याद नहीं मुझे आ रहा, बकरे का क्या वाकया है। वो एक तो हदीस वाला है ना, कि इसमें उन्होंने हुजूर की जान बचाई थी कुरान की बात कर रहा हूँ सर, उजाले से। कुरान की बात कर हाँ, रहा हूँ, वो मेरे गोली ज़हन मारे में बाकी नहीं आ सब चीज़। रहा। आप थोड़ा हिंट दे देंगे, मुझे याद आ जाएगा। सर आप, सर मैं यही तो देखना चाह रहा हूँ,
पढ़ाई करने वाला बंदा कौन है यहाँ पे? कोई और किसी और बात पे बात कर लें। अच्छा चलिए किसी और को देखते हैं, कोई और मुताले वाला बंदा हो। शेख साहब नहीं कुरान हदीस, कुरान वगैरह का मुताला किया, कुरान हदीस का? हेलो जी सर। भाई, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। कुरान हदीस का मुताला किया आपने? भाई, सवाल का जवाब देने से पहले भाई एक छोटी सी स्टोरी आपको बता सकता हूँ मैं? नहीं नहीं सर, स्टोरी नहीं, कुरान हदीस का मुताला किया सर आपने? भाई ये बहुत जरूरी है भाई, प्लीज मुझे 1 मिनट दे। सबा खान आई है हमारे पास। सबा खान, क्या हाल है आपके? हेलो। जी सबा खान, क्या हाल है? जी, ये आप मुसलमान ही हैं? जी, मुसलमानी हूँ। अच्छा, आप आज के टॉपिक पे बात करना ये चाहेंगे या किसी और टॉपिक पे? नहीं, आज का टॉपिक मुझे आपसे किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करनी, आपसे तो बात ही नहीं करनी। जिसके चैनल पर आई हूँ उनसे ही बात करनी है। अरे रे, ऐसी क्या नाराजगी है आपको एडम साहब से? ये बदतमीज हैं बहुत ज्यादा। मैं इनके चैनल पर जा चुकी हूँ और ये बहुत बदतमीजी ओए करते हैं, होए और होए, करते तो मैंने आप भी कौन सी बहुत बदतमीजी कर बदतमीजी दी हैं, लेकिन आपके? मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी कर दी? एक तो आप हर किसी के साथ ही बदतमीजी करते हो, आपको पता ही है। आपके साथ क्या बदतमीजी की है वो बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए। नहीं, मैं क्यों बताऊं? कोई बदतमीजी की है आपके साथ तो वो बताए ना, मुझे भी पता लगे, या मैं आपसे फिर माफी आप मांग लूंगा। इल्जाम लगा रही है ना फिर? नहीं, मैं इल्जाम नहीं लगाती हूँ। मैं काफिर थोड़ी हूँ जो झूठ बोलूंगी, वो तो आप लोग बोलते हो। हुई हुई वो हुई 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 हुई। वो तो आपके मोहम्मद ने कहा झूठ बोलो और दबा के झूठ नहीं, बोलो। हमारे नबी ने नहीं कहा है आप झूठे हैं, आप ही झूठ बोलते हैं। आप अगर मैं खुद को आपको साबित बताते कर दूं आपके एथियस्ट नबी ने हैं, कहा झूठ बोलो। आप बताते एथियस्ट हैं खुद को। आप हैं क्रिश्चियन। मैंने कब बोला मैं एथियस्ट हूँ? किस उल्लू के पट्टे ने कभी भी सुना होगा मैंने बोला हुआ मैं एथियस्ट हूँ? कोई एक स्ट्रीम बता दें जहाँ पे मैंने बोला हुआ मैं एथियस्ट हूँ? सबा खान, सबा खान, सबा खान आ ये गई? लो, इनके इंटरनेट ही कभी नहीं चलते सही से। हाय हाय, की बनेगा यार, की बनेगा। इंडियन मुस्लिम सर, आपने कुरान हदीस का मुताला किया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल जन्नतुल हराम वल दोज़खुल हलाल। जी सर, आपने कुरान हदीस का मुताला किया? हाँ सर, कुरान और हदीस हमने पढ़ा है काफ़ी हद तक, लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हैं हम। सर मैंने कब कहा आप बहुत बड़े स्कॉलर बन जाए? हाँ जी, उसके लिए आप ज़ाकिर नाइक से डिबेट करिए। सर मैं तो उसको क्यों बुला के बोल थक रहा गया हूँ, साला भाई? कुत्ती माँ का बच्चा जो है ना आता ही नहीं है। मैंने उसको बुला के 3 हफ्ते मुसलसल उसके चैनल पे और ट्विटर पे मैंने जिहाद किया है कि साले आजा, नहीं आता अपने चैनल पे ओपन कर दे, स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज दे, मैं आता हूँ। अब मैं और क्या करूँ उसके? सर मैंने आपका एक वीडियो आपको देखा था आपको, जिसमें आप उसको चैलेंज करते थे लाइव चैट में। हाँ तो और किस में करूँ? हाँ, वो थोड़ी ठीक होता है। आप उसको एक अच्छा प्रॉपर मैं अब आप उसके घर, अच्छा नहीं मैं अब उसके घर चला जाऊं, खोती माँ के बच्चे के घर चला जाऊं? अरे हद मुझे हो गई क्यों भाई। गाली निकाल देखो मैंने मुझे उसे क्यों पहले यार गाली पहले निकाल रहे हो यार? मैंने पहले सैटरडे को उसके चैनल पे जाके चैट जिहाद किया, फिर मैंने ट्विटर के ऊपर चैट जिहाद किया, ट्विटर पे उसे कहा अरे अगले सैटरडे को मैं आ रहा हूँ। अगले वो सैटरडे को तो वो साला आया ही नहीं, उसने अपने बेटे को भेज दिया। उस सैटरडे को मैंने उसके बेटे को कहा अब्बे को भेज, फिर उसके वो बाद तो उससे अगले सैटरडे, तीसरे सैटरडे दोबारा उसके चैनल पर चैट जिहाद किया। उसके मॉडरेटर्स ने हमारे कमेंट्स डिलीट करना शुरू कर दिए। अब मुझे नहीं बताओ, वो इतना सारा कुछ करने के बाद वो डरता है मुझसे, उसकी टांगे कहां पर गई, क्या करूं? अरे अरे मेरे को लगता है उसके कान पे टांग नहीं गई। ये थोड़ा गलत प्रोसेस है, मेरे को लगता है, जैसे अच्छा सदगुरु फिर को। ऐसा करो तुम जाओ और सही प्रोसेस करवा दो, ठीक है? मेरी ईमेल एड्रेस भी तुम्हें पता है, xmuslimadvocacy@gmail.com। मेरा चैनल भी तुम्हें पता है, सारा सही प्रोसेस करवा दो एक काम और करते हैं सर। उसको मेरे साथ आके डिबेट कर ले, अपने चैनल पे कर ले, मैं अपने चैनल पे भी मिलाता, उसी के चैनल पे जाके करूंगा। और बता। वो तो क्या, वो जो जाकिर नाइक है ना, वो कहता है कि अगर कोई 10,000 गैदर कर सकता है, मैं रेडी हूँ सर उसके साथ मेरे डिबेट चैनल पे करने। 10,000 गैदर होते हैं लाइव व्यूअर्स, ठीक है? ऑलरेडी 10,000 11,000 का रिकॉर्ड है मेरे चैनल पे।
और जिस दिन जाकिर नालायक आएगा मेरे 24,000 चैनल पे, तक पहुंचे अपन हाँ एडम साहब, 24,000 पे तो 24,000। साहिल, हाँ इस चैनल पे तो 24,000 पहुंच गए। तुमने 10,000 की बात की है, तो 10,000 से ऊपर तो मेरा चैनल भी जाता है, और इस चैनल पे 24,000 जाते हैं। उसको को आ जाए जिस दिन आना है उसने। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं तो चाहता हूँ एक तरफ एक्स मुस्लिम चल साहिल, लेके आ, चल लेके आ, एक्स मुस्लिम आदम, और लेके आना। दूसरी तरफ, हाँ मेरी तो सुनो, दूसरी तरफ अली मिर्जा, जाकिर नाइक और उस्मान, शेख उस्मान। ये बढ़िया चैलेंज हो जाएगा, टक्कर की मुकाबला हो अब जाएगा। लेके आना तो जाओ उसको। लेके आओ फिर। हाँ, हो सकता आप भी उनको चैलेंज करो, देखते हैं उनमें कितना और दम है। कर दी है भाई, अब और क्या करना है, वो आते ही नहीं साले, उनकी काम पे टांग गई हैं। उनमें समझ में नहीं आता वो क्यों नहीं माना, है ना, लेकिन उसकी मेरे काम को, पे टांग गई है ना, मान लेना उसकी काम पे टांग गई हैं। अरे नहीं, सर मैंने आप जाकिर मोमिन है नाइक, क्या? लेकिन इंडियन मुस्लिम हाँ साहब, मैं आप मोमिन मोमिन है? हूँ। हाँ सूरह मैं कुछ मोमिन सुनाए, हूँ। आयतुल कुर्सी सुनाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिन्नतुन व ला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैन चल ठीक है, ठीक है, अयदीहिम। ठीक है, होगी पूरी। अच्छा, अब सूरह स्पाइडर पढ़ी है तूने? हैं? सूरह स्पाइडर पढ़ी है? ये तो मैंने सुना ही नहीं। मकरी की सूरह पढ़ी है? हाँ, एक सूरा था जिसमें मकड़ी, मैंने यूट्यूब पे देखा था एक सूरा, जिसपे बेहतरीन। मकड़ी का टाइटल लगा था। मैंने जितने भी लोग थे जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, सबको ऐड कर लिया है। सर आप सबने सूरह मकरी पढ़ी है? या या जी सर, जी। सूरह मकरी का नाम सूरह मकरी क्यों है? उन्होंने असल में मिसाल दी है कि जिस तरह तुमने भरोसा किया हुआ है ना, काफिरों को मिसाल दी है कि जिस तरह हम्म। तुमने मकड़ी के जाले पर जिस तरह भरोसा किया हुआ है, तुम्हारा भरोसा मक, ऐसे है मकरी काफिरों के का। जाले पे किसने भरोसा किया हुआ था, किस काफिर ने? काफिर ने। आप ऐसा करें, वो तो अपनी मम्मा या बेगम या बहन जो भी हैं उन्हें ले आए, उनको ज्यादा पता है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सब लाइव में आप करें बात। हाँ, तो वो किस काफिर ने मकरी के जाले के ऊपर भरोसा किया हुआ है? काफिर का नाम नहीं पता? बस किस अरे काफिर सर काफिर आप किस तो, काफिर कौम, बता देना मुझे, किस काफिर कौम ने मकरी के जाले के ऊपर भरोसा किया हुआ है? कौमे आद है गालबन। कौमे आद ने, ये कौमे आद कहाँ से निकाली आपने, किसने कहा है, कौन सी आयत है? बस बस इतना ही पता है कि खत्म हो काफिरों ने गया। किया है। कौन से नहीं, इतना काफिरों ने पता है किया है? काफिरों ने किया है। कौन से सर क्योंकि काफिरों ने? एक इस्लाम ना की टेक्नोलॉजी आपको सुनी थी ना? सर एक सेकंड, पहले बहन बहन को पहले मौका देंगे, बहन पीछे से बात कर रही है। तो वो कौन से काफिरों ने मौका दिया हुआ है, और कौमे आद कौन सी है? आद और समूद दो कौमें कुरान के अंदर जिक्र है, जिसका पूरी हिस्ट्री में कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन स्पाइडर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ये भी बताता चलूंगा आपको। लेकिन ये जो आपने आद की बात की, आद और समूद की, ये हिस्ट्री ऑफ इंसानियत में कहीं पे कौम नजर नहीं आई, ये कुरान में कहाँ से आ गई? देखिए, कुरान हमें यही तो बातें बताता है जो हिस्ट्री में हमें नहीं पता होती, तो तो हमें इसका अल्लाह ताला मतलब है उन बातों से कुरान की आगाह कोई करता भी बात हिस्टोरिकली वैलिडेट नहीं की जा सकती। है। जी, इसलिए नहीं वैलिडेट, यानी हम खुद इस पे ईमान इसलिए लेके आते हैं कि हमने देखा है कि जो बातें पहले सर बयान की गई हिस्ट्री हैं। से जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कुरान सत्य है? भाई कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए वैलिडेशन के लिए। देखिए स्पिरिचुअल चीजें मैं समझता हूँ वैलिडेट नहीं की जा सकती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, मैं फुली अंडरस्टैंड करता हूँ इस बात को। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कुरान में कोई ना कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए जिसको हम वैलिडेट और वेरीफाई कर सके, जिससे हमें पता लगे कुरान सत्य है या असत्य है। सर कुरान में इतने सारे फैक्ट्स हैं, उनसे पता चलता है ना वो सत्य है। फैक्ट्स हैं, ओके, ये बहन बोल रही है, कोई और बोल रहा है? ये कोई और अरे बोल रहा आवाज है। से पता नहीं यार चलता पहले क्या। बहन को बोल लेने देना यार, मैं पहले बहन से बात कर लूँ ना यार, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। टेंशन क्यों लेते हैं, सबसे बात करूंगा, कुरान के सारे फैक्ट्स आप लोगों से सुनूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। जरा बहन को भी बोल लेंगे, स्पाइडर वाली बहन को। जी स्पाइडर जी, वाली वही बहन। आपने जिस तरह आपने बात की है ना स्पिरिचुअल वाली, कि उसमें तो हमें दलील नहीं चाहिए, तो हम तो यानी ईमान रखते हैं कि तो अभी जो स्पाइडर भी की हमें मैं बात बताया कर गया रहा है। हूँ कि स्पाइडर की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है? इसलिए कि तुम्हारा भरोसा ऐसे ही है कि मेरे अलावा किसी पे भरोसा रखोगे तो ऐसे ही है जैसे स्पाइडर के जाले के पे भरोसा रखते हो, जो कि नहायत कमजोर है। मकड़ी का जाला कमजोर होता है? जी। किसने कहा है?
मकड़ी के जाले में जब मक्खी फंसती है तो फंस जाती, निकल ही नहीं सकती। मकड़ी ने असल मक्खी में खानी हाँ होती होता है। कुरान, है। तो मकड़ी लेकिन का जो लेकिन घर कुरान होता है, मकड़ी का जो घर होता है, वो मकड़ी के खाने पीने के लिए और मकड़ी की बाकी चीजों के लिए फुली स्ट्रांग है। जिस तरह इंसानों का जो घर है वो इंसानों लेवल की चीजों के लिए स्ट्रांग है, उसी तरह मकड़ी का घर मकड़ी लेवल की चीजों के लिए बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अल्लाह ताला मक्खी से मुखातिब नहीं है, हमसे इंसान से मुखातिब है कि जो तो अल्लाह जाले अल्लाह ताला स्टुपिडिटी कर जिसके रहा है लिए ना, जाला अल्लाह ताला नहायत स्टुपिडिटी कर रहा है, अल्लाह ताला स्टुपिडिटी कर रहा है। हमें फॉल्स मिसाल देगा इक्विवेलेंस मकड़ी हो की, जाएगा। जब एग्जैक्टली फॉल्स इक्विवेलेंस हो गया, क्योंकि हमें अगर मिसाल दे रहा है वो मकड़ी की, तो भाई फिर मकड़ी का जाला इतना कमजोर होना चाहिए कि मकड़ी को भी सपोर्ट ना कर सके। अगर वो मकड़ी को सपोर्ट कर रहा है और मकड़ी ने जो चीजें खानी पीनी है उनको सपोर्ट कर रहा है, तो मकड़ी का जाला कमजोर नहीं है। हाँ, अगर मकड़ी इंसानों जितनी बड़ी हो जाए तो फिर वो जो जाला बनाएगी उसको इंसान तोड़ के दिखाए ना, फिर बस उसको तो नहीं। अल्लाह भी नहीं तोड़ सकेगा। देखिए हमारे घरों में जब जाले लग जाते हैं तो हमारे लिए नॉर्मल होता है उनके घर तोड़ना, बिल्कुल नॉर्मल, नहीं तुमसे भी भाई तोड़ देते बात हैं, हो तो रही है आप कपड़ा हर मार किसी देते का हैं। घर तोड़ देते हैं, आदम भाई, बात हो आप रही है परिंदे का घर कंपैरिजन। भी आप तोड़ देते मकड़ी हैं, के जाले को छू लो आप वो आप तुरंत टूट परिंदे का घर भी जाएगा। तोड़ देते हैं। परिंदा अपना घोंसला बनाता है जगह जगह से तिनके इकट्ठे करके, तो परिंदे का घर भी अल्लाह तोड़ देता है। अल्लाह सॉरी, अल्लाह तो कुछ भी नहीं तोड़ सकता, इंसान तोड़ देता है। तो इंसान तो परिंदों का घर भी तोड़ता है। नहीं, वो बेशक वो भी कमजोर है, लेकिन नहायत जो कमजोर है वो ओके, मकड़ी का नहीं, जाला है। किसने कहा है कि मकड़ी का जाला निहायत कमजोर है? किस तरह पता लगा? आपने मकड़ी के घर को और किसके घर से कंपेयर किया है कि वो इंतहाई आप कमजोर है? ये चिड़िया के घर से कंपेयर कर ले, चिड़िया का घर फूंक मारने से नहीं चिड़िया टूटेगा। बड़ी चीज है भाई, आपने उसे कंपेयर किसी और के घर से करना है जो कि मकड़ी जितना जानवर हो। आप उसको कैटरपिलर के घर से करेंगे। कैटरपिलर का घर कहाँ है? कैटरपिलर का घर है दरख्त के पत्ते के ऊपर। आप कैटरपिलर से कंपेयर करेंगे? परिंदा तो इतना बड़ा है, जितनी चीज बड़ी होती जाएगी उसका घर बड़ा होता जाएगा, जितनी चीज छोटी होती जाएगी उसका घर छोटा होता जाएगा। आपने अगर मकड़ी को कंपेयर करना है तो ग्रास आदम भाई, होपर से करेंगे। अब पता है ग्रास होपर के आदम अंदर भाई एक बात खास किस्म का, सबर कर यार मुस्लिम, अगर तूने इस चीज के ऊपर बात करनी है तो कर ले, अगर इस चीज पे नहीं करनी तो मत करो। अपनी जुबान मत खोलो थोड़ी देर के लिए। इसी पे उनके बात पीछे बहन करनी है। बैठी हुई है, उनके पीछे बहन बैठी, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। अच्छा बोले, बोले क्या कहना है? देखो, मकड़ी के जाले का जो फैलाव होता है ना, वो चिड़िया के जाले से बहुत बड़ा होता है। चिड़िया के घर से उसका फैलाव बहुत बड़ा होता है। अगर उसका तुम घर सुनते मेरी बात, अगर तुम मेरी बात सुनते तो तुम्हें पता लग जाता कि मकड़ी कम से कम 100 मकड़ियां हो तो एक चिड़िया जितनी होती है। अभी मैंने बोला है, तो फिर फॉल्स इक्विवेलेंस दे रहे हो। कंपैरिजन होती है जाले की। मकड़ी को छोड़ो, जाले की कंपैरिजन हो रहा है ना। जाले की जाला बड़ा कंपैरिजन है नहीं ना हो रही, जैसे। जाला किसे कहते हैं? घर को, उसका घर है वो, इट्स हर होम। तो हाँ, होम वही की तो अल्लाह कंपैरिजन कहता है आप होम से मकड़ी। करेंगे और उस मकड़ी लेवल का के जानवर जाला। से करेंगे। अल्लाह कहता है मकड़ी का जाला। तो जाले की क्या बात हो रही है। जाले जाला बड़ा है ना। आप खोती के बच्चे नहीं? अल्लाह बयूत की बात करता है, घर की। अल्लाह घर की बात करता है कि मकड़ी का जो जाला है वो उसका घर है, बैतन। अच्छा तो चले, आप आप बोले जब घरों मकड़ी। की बात अच्छा, करेंगे तो उसी उसी साइज के जानवरों के घर की बात करेंगे। आपको अंब का पता नहीं भाई, आपने कुरान पढ़ा नहीं हुआ, आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे से बात कर रहे हैं ना? अगर नहीं पढ़ा हुआ, अगर मैंने घर की एग्जांपल दी है तो बिल्कुल इसलिए दी है क्योंकि कुरान में ये लिखा है। तो डोंट गिव मी एन इडियोटिक एग्जांपल। मकड़ी का जाला इस मकड़ी का घर अल्लाह कुरान में बोल रहा है, उसी उसी स्पाइडर की ही सूरत में बोल रहा है। तो अगर आपने कंपेयर करना है मकड़ी के जाले को यानी कि मकड़ी के घर को, तो मकड़ी जितने जानवरों के घरों को कंपेयर करोगे। चलिए जी, आप ही बताइए मकड़ी के जाले से कमजोर किस जानवर का घर है। कैटरपिलर का। कैटरपिलर का। वो कमजोर होता है। ऑब्वियसली। कैसे कमजोर होता है। जाके सर्च कर लो, गूगल पे पता लग जाएगा अरे डंगर। अरे, कैटरपिलर का जो घर होता है ना, वो उससे हम कपड़े बनाते हैं। वो प्रॉपर उसका उसके अंदर होता है कैटरपिलर। इवन मौसम। अबे अरे गधे के यार बच्चे, जब वो कैटरपिलर का घर होता है ना, तो वो वैसा ही होता है जैसे मकड़ी का जाला होता है। आपने कैटरपिलर का घर कब देखा? अच्छा, कैटरपिलर का घर वैसा होता है जैसा मकड़ी का होता है। दिस इज रिडिकुलस। कैसा होता है फिर मेरी जान?
अच्छा सर्च करे गूगल पे मेरी जान, स्क्रीन करे ना, स्क्रीन शेयर करे, करके, आप करे ना। अरे स्क्रीन शेयर करके देखे, होम हाउस एनीथिंग यू शेल्टर करे ऑफ ना, कैटरपिलर, बताए। वो दिखना चाहिए। मैं करूंगा तो सब किसी को नहीं दिखेगा, आप करेंगे सबको दिखेगा। देखते हैं पाकिस्तान अबे यूनिवर्सिटी में कितना बता दम तो है। सही, कैटरपिलर का घर ज्यादा स्ट्रांग होता है या स्पाइडर का? मेरे को तो लगता है स्पाइडर का। आप चेक कीजिए स्क्रीन अच्छा, शेयर आपके करके। मुताबिक स्पाइडर का होता है, ओके। ले जी तो भाई देखिए लोगों, इसमें कैटरपिलर अगरचे स्पाइडर से कम से कम नहीं तो 10 गुना बड़ा होता है। और अगर आप स्पाइडर बड़े वाला लोगे, जैसा कि आपने ये एग्जांपल दी, ऑस्ट्रेलियन मैंने स्पाइडर्स आपसे होते हैं, पूछा था। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर्स होते हैं, तो यू विल रियलाइज कि उनका वेब भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। अल्लाह मियाँ को ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर्स के अंब का नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि अल्लाह मियाँ को ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर्स के अंब का नहीं पता था, उसको अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ पता था कि लोकल स्पाइडर्स कौन से होते हैं जो कि वहां पे रहते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। आपने ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर का वेब देखा? सर मैंने आपसे पूछा, आप ही एग्जांपल दीजिए। दे दिए भाई, इसका दे दिए। आपने ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर का वेब देखा? आपने बोला कैटरपिलर, और आप ही अपने स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये देखें। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आपको पता नहीं है चीजों का तो बोलना नहीं चाहिए, मैंने बहुत दफा कहा है, बहुत दफा कहा है। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया स्क्रीन पे। ये आपके पास है सर ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर का वेब, ठीक है। यूजुअली ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और ये वेब इतना स्ट्रांग बनता है कि आपकी सोच है कि इंसान के लिए भी तोड़ना कई दफा मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर जो इससे भी बड़ा होता है एक और। ये आपके पास रेशम के कीड़े का वेब है, जो कि एक ने नहीं बनाया, मल्टीपल रेशम के कीड़े ने बनाया है। और ये रेशम के खास कीड़े हैं। मैं नॉर्मल कैटरपिलर की बात करते हैं, खास किस्म के टेंट किस्म के कैटरपिलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली। दे आर दे आर सिमिलर। अल्लाह मियाँ को कैटरपिलर का क्यों नहीं पता था? क्योंकि जब आप रहते हैं उसमें रेगिस्तान में, तो अल्लाह मियाँ को कैटरपिलर का भी नहीं पता था, अल्लाह मियाँ को ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर का भी नहीं पता था। अल्लाह मियाँ को पता था सिर्फ और सिर्फ घर में रहने वाले स्पाइडर्स का, और कुछ का पता ही नहीं था। अब मुझे बताइए कि स्पाइडर के घर में ऐसी खास बात क्या है जो किसी और वेब में नहीं है? अच्छा जी, एक अब तो आप बात घर ये से है। बाहर निकलिए और स्पाइडर के घर को भी छुइए। हाँ यार, आप बोलिए प्लीज, आपके साथ सिस्टर बैठी जी, हैं, इसने बिला वजह जी। बकवास करते रहना जिसका कोई ला हासिल आंसर नहीं है। जी एक तो मैंने आपको ये बताना था, आपने कहा ना कि अल्लाह ताला को उस बात का नहीं पता था ऑस्ट्रेलियन का या कैटरपिलर का। जी। तो असल में अल्लाह ताला जिनसे मुखातिब था ना, उनको जिस बात का पता था, अल्लाह ताला ने उनको उन्हीं की मिसाल देनी थी। एक तो ये, लेकिन दूसरा कुरान आप जो है ना उस जी, इलाके के लोकल के लिए नहीं ना लिखा गया। आप लोग मानते हो कि कुरान लिखा गया है नहीं लेकिन तमाम इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए। जब जी, तमाम इंसानों ने इंसानियत के लिखा गया है तो अल्लाह को एक ऐसी एग्जाम्पल पकड़नी चाहिए थी जो दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी टाइम के ऊपर सत्य बैठती। लेकिन देखिए स्पाइडर जो है ना आपको दुनिया के हर खिते में मिल जाएगा। और और हर जो आप खित्ते में डिफरेंट स्पाइडर हैं और वो स्पाइडर्स के वेब बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल स्पाइडर वेब इज वेरी स्ट्रॉन्ग गोइंग बाय वेट एंड विड्थ रेशियो। आवर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज स्पाइडर वेब। साइंटिफिक फैक्ट है ये, काफिर मौलाना साहब ने, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। उसके वेट और उसकी विड्थ की रेशियो के मुताबिक जो वेब बनाता है, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस इन द वर्ल्ड। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस। अल्लाह ने अगर एक एग्जांपल देनी है तो वो एक ऐसी एग्जांपल दे जो कि दुनिया में किसी भी टाइम पे फिट बैठे। क्यों? क्योंकि ये पूरी इंसानियत के लिए उसने लिखा है। अल्लाह जो है वो इसलिए नहीं लिखता, एक होता है मोहम्मद आया इस दुनिया में और उसने अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात की, वो उनकी एग्जाम्पल दे, दैट मेक सेंस। लेकिन कुरान तो दुनिया बनाने से पहले लिख दिया गया हुआ है, तो उसकी एग्जाम्पल भी ऐसी होनी चाहिए थी जो हर टाइम में हर वक्त में सत्य बैठे। ठीक है ना, हर टाइम में हर वक्त में हम जो स्पाइडर का मुजाहरा करते हैं ना, ठीक है आपके इल्म में है कि बड़े बड़े हैवी किस्म के स्पाइडर हैं, लेकिन हमारे पास जो नज़ारे हैं हर घर में वही स्पाइडर है जिसका मकड़ा हम आसानी से तोड़ देते हैं। यार उसके लिए घर का इंसान बहुत तोड़ता बड़ा, ना भाई, लेकिन इंसान तो वही उसके तो कह रहा हूँ। आसानी से इंसान चिड़िया का घोंसला भी तोड़ देता है, आसानी से इंसान कैटरपिलर का वेब भी तोड़ देता है, आसानी से इंसान हर चीज तोड़ देता है जो इतने छोटे जानवर का घर हो। आपने तो चूंटियों को देखा है? इंसान चूंटियों के घर के बाहर क्या होता है? एक पहाड़ी सी बनी होती है मिट्टी की, आप ठुड्डा मार दे तोड़ देते हो। लाइक
घर तोड़ना इंसान के लिए कोई मसला ही नहीं है छोटे छोटे जानवरों का। तो अल्लाह ने ठीक स्पाइडर अच्छा डाल के दिया, वो समझाएं आप मुझे। वो इसलिए दी है कि स्पाइडर को बच्चे से छोटा बच्चा भी है ना वो भी तोड़ देता है। जो चिड़िया का घोंसला है ना वो बच्चा नहीं तोड़ सकेगा, उससे डरता है अरे चिड़िया के बच्चों से भी, यार, चिड़िया से भी डरता है। कैटरपिलर को छोटा से छोटा बच्चा तोड़ देता है। हाँ, ठीक है तोड़ देता है। तो अगर बस बात यानी खत्म। मिसाल तो किसी ना किसी कमजोर जानवर की देनी थी ना, तो अगर मकड़ी की तरफ दे के क्यों बस कर देनी दी थी? जब क्यों हर क्यों देनी थी? क्यों देनी थी? इसलिए कि क्यों? मुशरिकीन को देनी थी कि तुमने जिस तरह अपने ईमान पे ओके, भरोसा सूरह किया है। मक्खी में मक्खी की मिसाल क्यों दी? मक्खी की मिसाल जो दी है सूरह मक्खी में या सूरह बकरा में? नहीं, सूरह मक्खी में। आपके कुरान में हर किस्म की सूरत है। सूरह गाय है वो, हजरत गाय अलैहिस्सलाम। असल में ये मैं वैसे आपको बता दूं कि सूरत की नाम जो है ना वो कोई अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने तो वाकयात बयान किए जो लोगों ने अपनी आसानी के लिए किसने नाम कहा है? रखे। तो कुरान के अंदर तब्दीली आ गई बाद में, सहूलत के नाम डाल दिए गए कुरान में सूरतों के। हाँ जी ऐसे ही हुआ है। बेहतरीन, कुरान बदल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं सूरह बदला नहीं है हजरत देखिए। गाय अलैहिस्सलाम है, फिर सूरत हजरत मक्खी अलैहिस्सलाम है, फिर सूरत हजरत मकड़ी अलैहिस्सलाम है, सूरह हजरत लूट मार का माल अलैहिस्सलाम है। यार ये क्या स्टूपिड नाम है भाई, किस असल में उल्लू के कोई पट्टे में खास रखे हैं? जी असल में कोई खास वाकया हो गया ना तो सहाबा किराम कहते थे चलो वो वाली वाकये वाली सूरत पढ़ो जिसमें वो कौन से वाकया है। वाकये वाली? क्या वाकया हुआ? यानी कि सूरह मिसाल के तौर मकरी में पर गाय वाकया वाला क्या हुआ था? चले सूरह मकरी का वाकया बताएं, क्या हुआ था? यही कि कुफार को मिसाल दी गई है कि मुशरिकीन को तो मिसाल दी गई है वाकया कि तो तुम कोई नहीं ना अपने हुआ, ईमान पे इसका मतलब है इट हैज नथिंग टू विद वाकया। या नहीं मुझे वो बात वही गार अहम वाला थी ना वाकया ये देना वाली। चाहते हैं आप, ये कि ये गार में मिसाल मोहम्मद बहुत सोया अहम हुआ थी। मकरी ने जाला बोल दिया। चले वो तो हदीस है ना, लेकिन ये है कि इसमें जो है ना अच्छा एक मुझे मिसाल बताइए, बड़ी जो दी जाए हदीस है, हदीस है, रवायत है, आप इस बात को सत्य मानते हैं, सच मानते हैं कि सच मोहम्मद मानते गार हैं के अगर अंदर हदीस गया में। और बाहर जो है ना जाला बुन दिया गया? तो अगर मान ले तो इसमें क्या है, अगर बिल्कुल पूछ कोई रहा ऐसी हूँ बात तो आपसे, सर नहीं है। मानते हैं? लेकिन कौन कौन मानता है कि मोहम्मद हिजरत के टाइम में गार में छुपा और बाहर मकरी ने जाला बुन दिया? कौन कौन मानता है जी? मिस्टर जी आर आप मानते हैं? मिस्टर एमडी आप मानते हैं? जी जी हेलो, बाकी जी सारे मैं तो चुप हेलो क्यों मानता हैं? हूँ, मैं आपसे बात करूँ। कौन कौन निखिल मानता भाई, है कि मोहम्मद हिजरत के टाइम पे निकला और मकरी ने जाला बुन दिया? झूठ है साहिल भाई। ये कौन बोल रहा है झूठ है? साहिल भाई हैं? मैं शेख साहिल भाई। तुम मुसलमान हो? साहिल भाई मैं गलती से मुसलमान में पैदा हो गया साहिल भाई शायद। अच्छा ठीक है, आप अभी जो है ना बाद में मिलिएगा हमें, ठीक है? ओके, हाँ जी, जो मुसलमान है वो बताइए कि आप में से कौन मानता है इस बात को, कौन नहीं मानता? चलो ये बता दें, कौन नहीं मानता वो बताए मुझे। हेलो सर हमने आपसे पूछा, हम इतना डीप नहीं जानते। आप सर, मैंने आपका पूछा है टॉपिक कि क्या था कौन आज? जानता इस्लाम है, इन्वेंशन। कौन जानता है कि मकड़ी का जाला बुन दिया जब मोहम्मद निकला? जी मैंने तो आपको बता दिया, किसी और से हाँ पूछिए। आपने बता दिया, जो बंदे नहीं बोल रहे इनको तो मैं किक आउट करूं। जब इन्होंने बोलना है तो यहाँ पे क्या स्पेस लेके बैठे हुए हैं, किसी इंसान को आने दें। सर ओके जी, नूर इस्लाम जी जनाब, आप क्या कहते हैं? हेलो। नूर इस्लाम, हाँ बोल भाई। अपना कैमरा बंद करो, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है। अच्छा, कर लिया भाई, काम बंद कर बड़ी लिया। मेहरबानी। हाँ, आप मानते हो कि मोहम्मद निकला और बकरी ने जाला बुन दिया? हाँ भाई, माना क्यों नहीं मानते? मानते हो? हाँ इंडियन मानता हूँ भाई। मुस्लिम तुम भी मानते हो कि नहीं? हेलो। हाँ हेलो, हाँ भाई मैं मानू, बताओ। मानूंगा? क्यों मानूंगा? हम्म, क्यों मानूंगा? भाई मैं मानता हूँ, बोल तो रहा हूँ। क्यों मानता हूँ? भाई जल्दी जल्दी बोल भाई, क्यों मानते हो? क्यों मानता हूँ? क्यों मानता हूँ?
भाई अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और क्या। भाई अल्लाह अगर जिसे ये चाहे उसको अपनी अगर ये हिफाजत पूरी में ले कहानी और किसी में दम नहीं उसे मारने अगर का। ये पूरी अल्लाह कहानी कहीं ना अगर ये पूरी कहानी कहीं और लिखी हुई हो किसी और बंदे के नाम से तो क्या क्या कहोगे? चीज? अगर ये पूरी कहानी किसी और बंदे के नाम से कहीं और लिखी हुई हो तो क्या कहोगे? कहीं और लिखी भी हो? मोहम्मद से पहले भाई लिखी हो ये कहानी, सुनो, सुनाओ। जो हमारे जो हदीस में जो कहानी जो हमारे वाकया है ना उनको कॉपी करके इन्होंने कॉपी पेस्ट करके अपनी किताबों में लिखा है, समझे। अब तुम लगे कहोगे अबे कि क्या उसमें नाम है पहले उनका? की बात हो रही है, नूर मैं सुनो इस्लाम। पहले सुनो, सुनो तुम पहले। मुझे बता रहे हो किसी स्टोरी के बारे में, क्या नाम है उसका, अलेक्जेंडर की कोई स्टोरी है, तुम बता रहे हो उसके बारे में कि उसने जो जो वो छिप मोहम्मद गया से था और पहले लिखी गई है ना, मकड़ी ने जाल बुन दिया था। जो मोहम्मद से पहले लिखी हुई है ना, शायद मैंने उन्हें सुना नहीं है, उस कहानी को मैंने शायद सुना है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर लिखी हो जो मोहम्मद से पहले हो तो क्या कहोगे उसके बारे में? मोहम्मद से पहले कैसे हो जाएगी भाई? ये यार वो कैसे जिस हो जाएगी ये अरे तुम्हारी मसला नहीं है। मैंने क्या अगर हम्म, हो तो क्या कहोगे? भाई दुनिया हमारे नबी के सदके में बनी है, कैसी बात कर रहे हो तुम? उफ, हाँ, यार साहिल इस ये दुनिया अल्लाह में का बनने ये रील। दुनिया बनने से पहले हमारे नबी का नूर आ गया है इस दुनिया में, समझे। हाँ वो जब जब मोहम्मद अपनी माँ के दोनों टांगों के बीच में से निकला था तो नूर की रोशनी जो है ना वो बुसरा तक गई थी, राइट? तो तू बता देना भाई कि मतलब मजहब कौन सा सही है। नहीं नहीं मैं यही पूछ रहा हूँ ना, मजहब को जोरी मारो, इस वक्त हम नूर की बात कर हाँ रहे हैं। नूरी ना, मोहम्मद, मैं तो पूछ मोहम्मद ना ये बात जब अगर जो मोहम्मद अपनी माँ के वीजेजे में से निकला था तो हाँ माँ के हाँ वीजेजे के अंदर जो सर्च लाइट निकली थी वो बसरा हम्म, तक लाइट गई थी ना मोहम्मद की नूरी। तो फिर इसको भी मानते हो फिर? हाँ मानते हो भाई। मानता है। लो जी भाई लोगों, मानता हूँ। इन्होंने माना कि स्पाइडर मैन नहीं होता, सॉरी बैटमैन। जिस तरह बैटमैन को बुलाने के लिए इतनी बड़ी अच्छा रोशनी निकाली जाती है, वो उतनी बड़ी रोशनी वाली लाइट मोहम्मद की माँ के दोनों टांगों के बीच वाले सुराख से निकली थी और बसरा तक गई थी, इस बात को मानते हैं। तो ये बता ना, उसकी वजह से बैटमैन जो है वो उसकी भाई वजह से रुक तो जा, सुन तो ले। हाँ 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 हाँ, बैटमैन की सच्ची कहानी है, ये बता दे। झूठी कहानी है, हैं? झूठी कहानी है। तो फिर बैटमैन से कंपेयर क्या कर रहा है? क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई कंपैरिजन का चीज नहीं थी, क्या करूं? किसी की टांगों के बीच अच्छा, में से आज तक मैंने रोशनी की सर्च लाइट नहीं ना देखी। तुमने देखी है? तुमने मौत देखी है? हाँ मौत देखी है तुमने? हाँ। अच्छा भाई, तुम अब जो मुझे है ना अब फालतू की अब मुझे बकवास ये करने के लिए बताओ, बैठे अब हो। यार नहीं मैं क्या बकवास क्या कर रहा हूँ? यार तुम मुझे कह हाँ, रहे मौत हो देखी है कि तुमने, ये एक बताओ। बंदी ने बच्चा जना और बच्चे के अच्छा साथ साथ उसके अंदर से सर्च लाइट निकली। टांगे उसकी खुली हुई अच्छा, हैं, खुली टांगे हैं उसकी, और उसके अंदर से सर्च लाइट निकली भाई है। उसको और सैटेलाइट नहीं बसरा कहते, बसरा उसको बसरा सैटेलाइट नहीं बसरा कहते, तो अपनी रोशन हो गंदी गया जबान उससे। में कुछ भी कह ले। और क्या है? और कहां से निकली थी? उसे टांगों के कहते बीच हैं में से भाई, निकली थी, कहां से निकली थी? क्या चीज? टांगों के बीच में से नहीं निकली तो कहां से निकली थी? बीजेजे में से निकली थी। मेरे भाई दीन के मामले में बहस नहीं करते, तेरे साथ क्या हो जाए कुछ पता नहीं, अल्लाह तुझे हिदायत देवे। नहीं दीन के मामले बहस नहीं करते थे भाई। जब बहस तुम नहीं मान करनी रहे हो इस चाहिए। बात को, जब तुम इस बात को मान रहे हो क्या कि चीज? हाँ मोहम्मद मानता पैदा हूँ, मैं हुआ। मानता हूँ भाई, वो नूर है, समझा। हमारे नबी नबी जो है अल्लाह के नूर से पैदा है, समझे। हाँ हाँ, अल्लाह के नूर से यार। अल्लाह के अल्लाह के अल्लाह का नूर जो है ना लड़की के टांगों के बीच में से निकल रहा है। अच्छा आपने बताया अभी यार। हाँ, कह तो रहा अल्लाह हूँ मैं। का नूर अल्लाह का नूर लड़की की टांगों के बीच वाले सुराख में से निकल रहा है भाई। तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से बोले। निकले भाई, ये तो बताओ। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बोले। हाँ, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इसका मतलब क्या है अल्हम्दुलिल्लाह का? सुभान अल्लाह। नहीं बताओ ना, मतलब क्या है? अल्लाह का नूर लड़की के उसके टांगों के नहीं बीच नहीं, में से मतलब बताओ पहले, वजाइना के अल्लाह अंदर से निकल अल्हम्दुलिल्लाह रहा का है। मतलब क्या है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? ऑल प्रेजेस फॉर अल्लाह। अच्छा, जब तुम अल्लाह को मानते ही नहीं हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का तुम्हारा फायदा क्या मैं है? मानता हूँ अल्लाह को, तुम नहीं मानते ना? मानता हूँ भाई। तो मानते तो फिर तुम ऐसी उल्टी सीधी ऑल फॉल बात थोड़ी ना करते। नहीं मैं तो सत्य बात कर रहा हूँ भाई। अल्लाह का नूर आमना की टांगों के बीच में से निकला, अरे भाई जहां मेरे से वो सुन सुसु तो ले। करती थी। जो नहीं, सुसु वाला सुराग था उसके नीचे वाले सुराग से अल्लाह का नूर निकला। अच्छा, अगर नहीं
अगर मैं कहूँ इस बात को कि तू पैदा हुआ इस तरीके से, तो तुझे बुरा लगेगा नहीं लगेगा? भाई दुनिया का हर बंदा इसी तरीके से पैदा हुआ है। जो इस तरीके से पैदा नहीं हुआ भूंड से ही नहीं निकला रुक होगा जा। और कहां से निकला होगा? पैदा तो हुआ है कि तू मतलब बीच चौराहे पे पैदा हुआ है, ये तो बता। लेकिन बीच चौराहे में पैदा हुआ हूँ या अस्पताल में पैदा हुआ हूँ? बीच चौराहे पे पैदा हुआ है क्या? बात ये है कि मैं अल्लाह का नूर नहीं मैं हूँ तू ना। तो ऐसे कर रहा है जैसे कुत्ते बिल्ली जो पैदा होते हैं ना, कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं रोड पे, अरे भाई उस हिसाब से पैदा हुआ दिखा है। अरे मैं ये बोल रहा ये हूँ इंसान है मेरे भाई, अरे समझा? मैं अल्लाह का नूर तो नहीं हूँ ना। लाइट तो नहीं निकल रही इधर बाकियों के पास से पैदा होते वक्त। बाकी जो पैदा हो रहे हैं वहां किसी की भी लाइट नहीं निकल रही ना भाई। वो और दूसरी बात लाइट कोई हाउस अल्लाह का नहीं नूर होता भी है। नहीं है ना, कोई अल्लाह की लाइट हाँ। भी नहीं है ना साहिल। भाई तुम कैसे कह दोगे जब तुम एक्स मुस्लिम हो, तुम मानते ही नहीं अल्लाह को, तो फिर तुम किस हिसाब से कह मैं सकते हो अल्लाह इसको? को मानता हूँ भाई। अच्छा, अल्लाह को मानते हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो तुम ऐसी बातें करते हो, अगर जो कोई ऐसी बात करेगा अपने मजहब के बारे में तो उसको मानता है, इसका मतलब? नहीं मैं अल्लाह को मानता हूँ, इसमें क्या टेंशन अच्छा, है? तुम मानते हो। लेकिन अल्लाह देखो, अल्लाह अपना नूर लड़की के टांगों के बीच वाले सुराख में से निकाला। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। यार मानते नूर हैं? खान साहब, आप लोगों को ये सब अजीब नहीं लगता है सब सुन के? क्यों दिमागी अपंग बने हो इतने? भाई हमें अजीब नहीं लगता, समझ गया? यही तो मसला है। हमें अजीब नहीं लगता ना। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों इतना दिमागी अपंग बने हुए भाई? थोड़ा तो दिमाग लगा ले भाई। गुफा में से नहीं लाइट तुम निकल रही है भाई तुम चलो एक बात वो बताओ, की तरह। नहीं एक लाइट बात हाउस बता नहीं दो। होते, वो समंदर के पास लाइट हाउस होते हैं, वहां से रोशनी निकलती है। नहीं तो तुम वैसे अपने यहाँ से हिसाब से बता रोशनी दो ना, निकल रही है। इस्लाम क्या है? Adam, it is simple, bolo. Hello? If you can show me any mathematical error in the Quran, I am ready to leave it. Done. Any scientific error. Done. I'll show you. मैथमेटिकल। I will show you mathematical error in Quran. Will you leave Hello? Islam? Okay, show me. भाई Done. ये सब बातें मत करो, टाइम जाया मत करो, come into the topic. Done. मैं मैथमेटिकल एरर कुरान में दिखाऊंगा, तुम इस्लाम छोड़ोगे अभी के हाँ, भी। साइंटिफिक एरर दिखा दे। मैथमेटिकल की तुमने बात की है अभी, राइट? साइंटिफिक और मैथमेटिकल दोनों में से कोई भी या दोनों भी? कोई भी। मैं दोनों दिखा दे। मैथमेटिकल, अगर मैं मैथमेटिकल एरर तुम्हें कुरान में दिखा दूं, तुम अभी के भी इस्लाम छोड़ोगे, पहले तुम कहोगे अल्लाह साइंटिफिक एक दिखा। कुत्ता है। पहले तुमने साइंटिफिक दिखा। मैथमेटिकल की बात की है, मैं पहले मैथमेटिकल की बात करूंगा। तुमने मैथमेटिकल की बात की है, मैं तुम्हें डर मैथमेटिकल क्यों रहा कुरान है? में दिखाता हूं, तुम मुझे कहोगे, तुम मुझे उसी वक्त कहोगे अल्लाह एक कुत्ता है, राइट? मैंने बोला मैं किसको छोड़ दूंगा, उसको बुरा बोलने की क्या? जब मैं वो छोड़ोगे तो कुत्ता बन जाएगा ना। इनको क्यों हर्ट करूंगा? मैंने कहा मैं छोड़ दूंगा। क्यों? जब वो गलत चीज हाँ, होगी तो शो उसकी मी एनी गलत चीज साइंटिफिक को एरर, गलत करोगे। आई एम रेडी टू लीव इट। सर मैथमेटिकल एरर दिखा रहा हूं मैं भी आपको, साइंटिफिक भी दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। हाँ, साइंटिफिक एरर। साइंटिफिक में अभी पहले तुम्हारी कांटे मैथमेटिकल, क्यों टांग रही है? अरे पहले मैथमेटिकल देखते हैं ना भाई, क्या टेंशन, क्या रोते क्यों? रंडी रोना किस बात का है? अगर मैं तुम्हें एक भी मैथमेटिकल एरर कुरान में दिखा दूं, तुम छोड़ दोगे इस्लाम, राइट? दिखा दो। छोड़ेगा ना? अभी तू बोला ना पहले भाई। साइंटिफिक दिखाना था यार, अबे गलती तो से मैथमेटिकल निकल मैथमेटिकल, गया पहले। मैथमेटिक्स और साइंस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है क्या? नहीं है? तेरे को क्या लगता है कि खुदा जो मैथ एंड होगा साइंस असली आर खुदा? टू डिफरेंट थिंग्स। इंडियन भाई मुस्लिम नहीं, पहले एक बात सेकंड, सुन। साइंस ने पहले मैथमेटिकल कहा था, मैं मैथमेटिकली दिखाऊंगा इसको कि इस्लाम छोड़े, बस बात दिखाना नहीं भाई, तो इतना बकवास काय को कर रहा है, दिखा तो। ओके, अरे दिखा तो सही। चलो नूर इतना आलम भी बकवास छोड़ेगा। करता है यार तुम। ओके नूर आलम, नूर तुम भी आलम इस्लाम भी छोड़ेगा। छोड़ोगे अगर मैथमेटिकल एरर दिखा दूं कुरान के अंदर? दिखा भाई दिखा। मैंने भाई नहीं, पहले मेरे साथ इस स्टेज पे सिर्फ वो रहेगा जो ये कहेगा कि मैं अल्लाह को शैतान कहूंगा अगर मैथमेटिकल एरर कुरान से अरे प्रूव हो गया। मैं 2 मिलियन मुस्लिम्स को क्यों हर्ट करूंगा? मैं कह रहा हूँ मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं तुम क्यों कहोगे अल्लाह अल्लाह एक को गाली शैतान है, दूंगा? क्योंकि अल्लाह शैतान हो जाएगा ना फिर। कहो। अरे तुम कैसे ही यार हो? तुम मेरे को लगता है तुम्हें डर ना लग रहा है यार, तुम्हारे भाई, पास है नहीं। अगर तुम्हें देखो अगर तो तुम्हें स्ट्रांग हो, तुम्हें पता है कि कुरान में कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है, तो फिर तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं छोड़ दूंगा। मैं शमशेर बाकी सिंह क्यों कौन है? कहो कि तुम कहोगे अल्लाह एक शैतान है, मेरे साथ मिलके कहोगे अगर मैथमेटिकल एरर दिखा दिया कमाल है यार।
जाकिर नाइक ने इतने हिंदू को कन्वर्ट किया, उन्होंने बोला पहले कृष्णा तो पंचर शैतान जी, बोला। मैं तो तेरा ही नहीं ना, पंचर लगा दूंगा, कन्वर्ट कर दे, मुझे लगवा परवाह रहा नहीं, हूँ तुम पंचर। मेरे साथ जो बात कर रहे उसने हो वो बोला करो। है एडम, उसने जाकिर नालायक ने बोला है, जो भी कलमा क्या पढ़ने क्या आता बोला? था, कलमा पढ़ाता था उसको, वो बोलता था कि बोलोगे मूर्ति पूजा गलत है। बिल्कुल। हाँ तो अरे मैं भी बोलूंगा यहाँ पे गलत है, इसमें क्या है, लेकिन उसने क्या थोड़ी बोला बोलूंगा तुम कि उसको अल्लाह कुत्ता अल्लाह बोलो। गलत है, बोलोगे ना? अल्लाह शैतान है, बोलोगे? झूठा झूठा खुदा है मैं कह रहा बोलोगे? हूँ झूठा खुदा अल्लाह बोलोगे? झूठा खुदा है बोलोगे? मैं छोड़ दूंगा, उसका मतलब वही होना कि ये गलत है। चलो नहीं नहीं, दिखा तो मैं सही। मुझे छोड़ना चाहिए ही नहीं भाई। मुझे ये चाहिए मेरे कि को लगता है आप मेरे साथ यहाँ पे कहेंगे कि अल्लाह एक झूठा खुदा है। चलो इतना तो कह दो, हाँ, अल्लाह एक झूठा झूठा खुदा है। खुदा कह दो ना, चलो तो ये मत बोलो, दूसरा मत बोलो। झूठा खुदा तो साबित हो जाएगा ना भाई, झूठा खुदा तो बोल सकते हो, उसमें क्या है ब्लास्फेमी? अच्छा चलो, मेरे को लगता है इसको मिल नहीं रहा, ये टाइम जाया कर रहा है। ठीक है, डन यार हो गया, चलो। तुम बोलोगे कि अल्लाह एक झूठा खुदा है? हाँ चलो, अब दिखा तो सही। बेहतरीन। नूर, तुम भी इस चीज पे एग्री कर रहे हो? बाकी सबको निकाल दूंगा, जो नहीं बोलेगा उसको मैं निकाल दूंगा, फिर मैं सिर्फ उनसे बात हाँ करूंगा भाई, जो मेरे वो चैनल नहीं, मुझे मेरा एक सवाल का जवाब दे दे भाई, फिर मैं बाद कह में दूंगा इस बात को। बाद थोड़ी में। देर अगर बाद तुम्हें आ जा भाई। मैथमेटिकल एरर दिखा दिया नहीं, कुरान में तुम मैथमेटिकल नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को सुन सुनो पहले। ओके, तुम बाद में तुमसे बात करेंगे बैक स्टेज। हाँ भाई, काशिफ साहब, आप भी इस चैलेंज में आना चाहते हैं कि नहीं? नहीं, मैं देखें इस चैलेंज में नहीं आना चाहते? ओके डन। सबा खान, आप इस चैलेंज में आना चाहती हैं कि नहीं? हेलो, हाँ जी, आप इस चैलेंज में आना चाहती हैं कि नहीं? किस चैलेंज में? कि अगर मैं मैथमेटिकल मैथमेटिकल एरर एरर। कुरान में दिखा दूं तो आप इस्लाम पहले छोड़ेंगी? साइंटिफिक। मैथमेटिकल की बात मैथमेटिकल हो रही है। है? कुरान पाक जी में मैं मैथ्स कहाँ से आ गया? आप पागल तो नहीं हो? कोई बात नहीं, वो मैं हाँ दिखाऊंगा। ये इन्होंने चैलेंज किया था भाई ने, कुरान में कोई और मैं मैथ नहीं है इसमें। मैथमेटिकल एरर दिखाऊंगा। मैं ये भाई दिखाऊंगा पागल हो गए हैं, ये जो भी भाई, हाँ आपको पागल हो गए। चैलेंज कर रहे हैं इनका दिमाग खराब है। कुरान यार पाक अरे में मैं मैथ नहीं कहाँ से आ पागल गया यार। भाई साहब? मोमिन और अरे मोमिना बहन लड़ तुम पड़े। मुझे ही बोल रहे यार। अरे मैं नहीं, इसको आपका बोल रहा हूँ दिमाग तो फिर ठीक है। साइंटिफिक। कुरान पाक में मैथ कहाँ से आ गया? आप ऐसा चैलेंज क्यों कर रहे हो जिससे आपको ही मतलब गलत कह रहे हैं वो लोग? आप खुद ही अपनी इंसल्ट करवा रहे हो यहाँ पे 4 लोगों में। अरे इंसल्ट होगी तभी तो देखेंगे ना, पहले इसको बोल साइंटिफिक नहीं दिखा। तो जब बाद में कुरान पाक में मैथ्स है ही नहीं, आप उसकी बात मतलब फैक्ट्स होते हैं, ऐसे डायरेक्ट मैथ तो नहीं अल्लाह ने लिख दिया 2 + 2 = 4, ये तो नहीं अल्लाह ताला ने लिख दिया होगा ना? आप पागल हो? हाँ चलो देखते हैं ये क्या दिखाएगा, पहले इसको देखते हैं। ये आपको झूठा साबित कर देंगे, फिर आपकी इंसल्ट होगी, इसलिए आप इन्हें चैलेंज मत करो। इसको बोल पहले साइंटिफिक दिखा, अगर इसकी कहाँ पे नहीं टांग रही है। मेरे तो को लगता है आपने इसकी अरे बात कहाँ पे क्यों की टांग पहले रही मैथ्स की? आपने मैथ्स की मैथ्स की बात बात की क्यों थी। की पहले? भाई आप गलत बात कर रहे हो ना, बेशक आप मुसलमान हो, लेकिन मैं आपको इस चीज में गलत बोलूंगी, आप गलत बोल रहे हो। है। अरे यार आप मेरे साइड से हो कि उसके साइड से हो? मैं किसी नहीं, मुझे देखिए रिलीजन सही है, लेकिन आप अपना दिमाग तो यूज करो कि कुरान पाक में मैथ्स ऐसे 2 = 2 और 2 + 2 = मैंने 4 तो नहीं अल्लाह ताला लिख मैंने देंगे। मैंने अल्लाह ताला कब हमें कहा? इशारे देते हैं, हमें डायरेक्ट बात नहीं बताते भाई। क्या हो गया है? आप लेट बच्चों अस की सी तरह व्हाट चैलेंज कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट आदम विल शो अस। आदम पहले विल देखते शो हैं। आपकी इंसल्ट समझ आ गई आपको? इसलिए आप अपनी अरे इंसल्ट तुमको मत क्यों करवाओ, डर ना ही लगता है मेरी यार, मैं करवाओ। हूं ना। तुमको क्यों डर लगता है, मैं हूं ना। देखते हैं आदम क्या दिखाता है। मैंने मैथ्स पढ़ी है, देखो देखो भाई, चलो भाई मैं आपने इस क्या किया। चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, मुझे और बात करनी है। मैं ओके इनके साथ डन हो गया बिल्कुल सबा इस खान। जहालत में डन शामिल नहीं हो रही। डन जी डन, अरे आपको बैक यार स्टेज इसकी कर। कहाँ पे टांग रही है, ये नहीं ओए दिखाएगा। चुप बे, ओए चुप बे। ट्रबल सी, आप आते हैं सर इस चीज के अंदर कि अगर मैथमेटिकल एरर कुरान में दिखा दिया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे और अल्लाह को हाँ हाँ झूठा हाँ खुदा हाँ, कहेंगे? ठीक ठीक। ठीक है ठीक है। मुंह से बोलें, मुंह से बोलें। अबे ठीक है। नहीं, मुंह से बोलें सर। देखो कितना ये अरे करेगा मुंह से पहले। बोलो। मुंह से बोलें सर क्या बोलूं? कि अगर कुरान में मैथमेटिकल एरर दिखा दिया तो आप इस्लाम छोड़ेंगे और अल्लाह को झूठा खुदा कहेंगे? देख यार, अब इस्लाम तो नहीं छोड़ूंगा जो चलें, फिर चैलेंज आपने एक्सेप्ट नहीं किया, एरर तो आप भी नहीं गए। है इतना मेरा आप भी गए। इतना। आप भी गए सर बैक स्टेज, बाय। आप भी बाय बाय। देखिए, हमने इस वक्त सिर्फ उसको यहाँ पे रखना है जो कि इस चीज के ऊपर एक्सेप्टेंस देगा। ये देखिए जनाब, इन्होंने क्या बोला था, मैं रिवाइंड करके अभी की वीडियो दिखा रहा हूँ। इस्लाम साहब ने क्या बोला था? मुफ्ती इस्लाम क्या है? आदम इट इज सिंपल बोलो, इफ यू कैन शो मी एनी मैथमेटिकल एरर इन कुरान आई एम रेडी टू लीव इट। इन्होंने सिर्फ ये कहा था, इफ यू शो मी एनी मैथमेटिकल एरर इन कुरान आई विल लीव इट। सब लोगों ने सुना? हाँ भाई, इस्लाम साहब आपने भी दोबारा सुन ली है? इंडियन मुस्लिम, और साइंटिफिक भी अपनी बात दिखाना सुन है। ली है? अपनी बात सुन ली है आपने?
हाँ साइंटिफिक भी दिखाना है। नहीं, साइंटिफिक की बात ही नहीं हो रही है अभी मैं सर इस्लाम छोड़ने के बाद जितने मर्जी साइंटिफिक कहेंगे मैं वो भी दिखा दूंगा, मुझे मसला नहीं है। अभी देखें, दोबारा सुने आपने क्या बोला था, लाइट हाउस होते हैं, वहां से रोशनी दोबारा निकलती सुने है, आपने क्या बोला था। तुम वैसे अपने यहाँ से हिसाब से रोशनी बता दो ना निकल रही है। इस्लाम क्या है। आदम इट इज सिंपल बोलो, हेलो इफ यू कैन शो मी एनी मैथमेटिकल एरर इन कुरान आई एम रेडी टू लीव इट। जी सर, आगे आपने चलाओ, कोई साइंटिफिक की आगे बात की चलाओ, है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे की बात चलाओ, नहीं है। आप थोड़ा आगे चलाओ, मैंने मैथमेटिकल साइंटिफिक भी बोला एरर है। पे इस्लाम छोड़ेंगे हाँ या ना। मैथमेटिकल प्लस साइंटिफिक। नहीं, अरे इंडियन मैथमेटिकल मुस्लिम एरर पे इस्लाम छोड़ेंगे कि नहीं। एडम, अरे एक मिनट। तुमको एडम, साइंटिफिक में कहाँ पे अरे क्यों टांग रही है चलो यार। चल दफा हो जा फिर, इंडियन साले मुस्लिम, कुत्ती माँ का बच्चा है तू, हद होती अच्छा है यार। इंडियन मुस्लिम रुक गया, इंडियन मुस्लिम भाई, खुदा मैथमेटिकल एरर कर सकता क्या भाई? खुदा इंडियन मुस्लिम नहीं कर सकता, नहीं मैथमेटिकल कर एरर कर सकता, सकता है, तो उतना नहीं काफी है कर ना, सकता। अगर मैथमेटिकल एरर साबित हो जाए तो भाई। हाँ अरे यार मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे पता है आदम की चाल मुझे पता है। क्या ये चाल पहले पता है? दिखाएगा, फिर मुझे उसको जस्टिफाई करने नहीं देगा, मुझे फिर नहीं बोलने ये नहीं देगा। भाई, मैं गारंटी, अरे इंडियन मुस्लिम मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर नहीं ये तो आपने मुझे जस्टिफाई रजिस्ट्रेट कर नहीं, देगा। सुन इंडियन मुस्लिम बात सुन ले भाई, अगर आपने जस्टिफाई नहीं कर पाए, आप गलत साबित हुए, तभी आपने करना है, ठीक है, आपको यहाँ साबित किया जाएगा, डन। अरे आप तो साबित करोगे, मुझे भी तो जस्टिफिकेशन देनी है ना आप अपनी। करना ना भाई, तू डर रहा है देख अभी। जब तक मैं अपनी जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा तब तक आप मुझे ना तो बैक स्टेज करिएगा डन, और ना ही मुझे मजबूर कीजिएगा। ठीक है चल। सो आपने यहाँ पे मेरे साथ बात की है मैथमेटिकल एरर की, मैं सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल एरर दिखाऊंगा। साइंटिफिक भी दिखा देना। साहिल मेरी तरफ से खत्म है ये, आई एम डन विद दिस इंडियन गाय, मुस्लिम, गेट लॉस्ट। ये तुम्हारा हरामीपन है, अभी ये डर गया, ये इसकी खत्म हो गई, ये खत्म हो गया। आप खुद सोचो कि भाई अगर मैथमेटिकल एरर दिख गया तो उतना काफी है कि खुदा मैथमेटिकल एरर तो नहीं कर सकता ना, इतना जाहिलों के अंदर ये बात नहीं है। बताओ इसको फिर, ये अगर इस तरीके की चालाकी करेगा तो इसको फिर नहीं लेते। मैंने इतना ज्यादा वेट इसलिए किया है कि सबको रिमूव इसलिए किया है कि भाई जिस बंदे ने चैलेंज दिया है उस बंदे के साथ उस चैलेंज में मैं खेलूंगा। लेकिन बात यह है कि साइंस के अंदर ये लोग गेम डालते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों की गेम क्या होती है। इन लोगों की गेम ये होती है, मैं साइंस की जो भी चीज दिखाऊंगा, नहीं ये साइंस की नहीं है, ये साइंस की किताब है, ये साइंस की नहीं, ये साइंस की किताब है। साइंस को तबाह करना कुरान से मसला ही कोई नहीं है। एक ही आयत बहुत अच्छी तरीके से तबाह कर सकती है, जो कि बच्चे के अंदर के तरीके अल्लाह ने बताए थे, वो साइंस को फटाफट खत्म करती है। लेकिन फिर आ जाएगा साइंस, फिर आ जाएगा जी ये जाहिरी है, फिर ही आ जाएगा बातनी है, लाइक बुलशिट पे बुलशिट बन जाएगी। मैथ्स इज सिंपल, मैथ्स वेरी इजी टू डिस्ट्रॉय, और इसने बहुत आसानी से कह दिया था मैथमेटिकल एरर। इसको ये पता नहीं था कि ये अपने बाप के सामने खड़ा, और बाप है, बाप बाप ही होता है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।